घर में अगर खुशी की न्यूज आए तो इनको घर में बुलाया जाता है, थोड़ी रौनक लगे, थोड़ी खुशियां मनाई जाए, थोड़ा डांस हो। ऐसा माना जाता है कि इनकी दुआ और बद्दुआ दोनों में ही बहुत असर है। बचपन से ही मेरी क्यूरियोसिटी बहुत थी इनके बारे में थोड़ा और जानने की, ये ऐसे क्यों है। शुरू से ही फॉर सम रीजन बहुत कॉन्फिडेंट लगते थे, पर ये ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, ऐसे डांस करने क्यों आते हैं, ऐसे क्यों नजर आते हैं। उन दिनों में गे, लेस्बियन ऐसी टर्म्स के बारे में कुछ खास पता नहीं था, और जब बड़े होते गए तो पता चला कि एक पूरी कम्युनिटी है LGBTQIA+। I was always curious to know a bit more about them. ऑफिस में कुछ ऐसे कॉलीग्स भी मिले जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनमें से कुछ फ्रेंड्स भी बने, बट कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि उनसे ये सवाल पूछ पाऊं, ही बुलाना है, शी बुलाना है या दे, इस कपल में लड़का कौन है, लड़की कौन है। यू कैन टर्न समवन गे और स्ट्रेट। I think the child is confused right now. With the time he will learn. ये बीमारी तो नहीं। Why are they demanding special rights? लड़के हो, लड़के की तरह बिहेव करो। इनमें से मेल कौन है और फीमेल कौन? इसी ये लगता तो नहीं है। गंद मचा रखा है इन लोगों ने। आजकल का फैशन बन गया है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को खराब कर रहे हैं। बहुत से जेन्युइन सवाल मेरे दिमाग में शुरू से थे जो मैं पूछना चाहती थी, बट कभी हिम्मत ही नहीं हुई वो सवाल पूछने के लिए, ताकि मैं उनको ऑफेंड ना कर दूं। तो मैंने खुद से ही रिसर्च की, थोड़े से फेमस लोगों के इंटरव्यूज देखे, पॉडकास्ट फॉलो किए, उससे थोड़ी बहुत नॉलेज मिली। मैं ऐसे भी कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने पूरी जिंदगी एक मास्क के पीछे गुजारी है। तो मेरी एक शुरू से कोशिश थी कि मैं अपने घर के बच्चों, दैट इंक्लूड्स माई चिल्ड्रन एंड ऑल्सो माई नेफ्यूज, माई नीस, सबको एटलीस्ट ये कंफर्ट दे सकूं, ताकि अगर वो मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हो वो मुझसे ओपनली बिना किसी जजमेंट के शेयर कर पाए। इस पॉडकास्ट को करने के मेरे थोड़े रीजंस हैं। पहला, मैं उन सब सवालों के जवाब जानना चाहती हूँ जो मेरे और मेरे जैसे कई लोगों के दिमाग में हैं या शुरू से थे और कभी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए। दूसरा, अगर कोई बच्चा ऐसी किसी फीलिंग्स से गुजर रहा है और कंफ्यूज्ड है तो उसे थोड़ी क्लैरिटी मिल पाए और उसे ये फील हो कि दिस इज नॉर्मल एंड देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। इसके अलावा जितने भी पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आई होप इस पॉडकास्ट के थ्रू आपके कई सवालों के जवाब आपको मिले और आप अपने बच्चों को वो माहौल दे पाएं ताकि आपके बच्चे अगर ऐसी किसी फीलिंग से गुजर रहे हों तो आपसे ओपनली डिस्कस कर पाए। जस्ट रिमेम्बर, अगर वो आपको नहीं बता पा रहा, ऐसा हो सकता है कि कोई आपके बच्चे का फायदा उठा रहा हो और आपको पता भी ना चले, क्योंकि आपका बच्चा आपसे शेयर ही नहीं कर सकता, या वो आपसे डरता है या आपको नाराज नहीं करना चाहता। लास्ट थिंग, अगर आप में इस चीज की अंडरस्टैंडिंग या एम्पैथी है ही नहीं तो बस इतना जान लेना, my guest is not looking for your pity. We are here to tell you their rights. She is a self-made strong trans woman. और अगर आपको ये लगता है कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए तो शायद पॉडकास्ट सुनने के बाद आपको ये पता चल जाए कि शर्म किसे आनी चाहिए। It's my absolute honor to invite my guest today. She is a self-made trans woman who has been so gracious to answer all my questions that I had. In fact, I didn't have to ask many questions at all. उन्हें रीच आउट करने से पहले मैं थोड़ा सा नर्वस थी। I had questions, थोड़ा सा हेजिटेशन थी कि पूछूं या ना पूछूं, गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। I'm really thankful to my sister who introduced her to me. She was my sister's colleague long time back. When I reached out to her, I asked her that it's a new channel, nobody really knows me. I can't promise you any audience. Is that still okay for you to do the podcast with me and answer my questions? She immediately said yes. मैंने सोचा था मैं ये पॉडकास्ट कुछ 3-4 हफ्ते के बाद में करूंगी ताकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। I just wanted to make sure कि उनका टाइम वेस्ट ना हो. In fact, I requested a prep call just to make sure that I'm not asking a question which can offend her. And then she sent me a message. ये मैसेज पढ़ने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ आगे पूछने की। She doesn't need a prep call. मुझे पहले लगा था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं या ना करूं, पर उन्होंने बात की शुरुआत ही इस टॉपिक से की। I also want to mention I didn't want to probe on sexual assault, molestation, rape, gang rape. न्यूज में पढ़ना बात अलग है, लेकिन अगर आपके सामने ही कोई इंसान बोल दे I didn't want her to go through that trauma again. So मैंने कोई डिटेल्स नहीं पूछी, जो उन्होंने बताया अपनी मर्जी से बताया। मैं इस पॉडकास्ट को ज्यादा सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहती थी, मैं सवालों के जवाब जानना चाहती हूँ जो कि उन्होंने बहुत ग्रेशियसली दिए। And she is such a fun person. In fact, this is the first time we were talking to each other. उनकी first chat के बाद ही मैंने अपनी सिस्टर को मैसेज किया, she is fire. And that's what she is.
I don't know if there is a better way to explain this, but she is an absolute fire. Powerhouse, confidence का भंडार है. इनफैक्ट पॉडकास्ट शुरू होने से पहले उनकी इंट्रोडक्शन मेरी लाइफ में कैसी हुई उसका छोटा सा एक क्लिप मैं शुरू में रखने वाली हूँ. I hope you enjoy this podcast. I hope you get to learn a lot about this community. More than half of my questions were struck off immediately the moment she started talking. Hope you enjoyed this podcast. Hi. Hi. I know I'm gorgeous. I know you are. I love your hair. I love your hair. Thank you. It's difficult to be a woman, and I am a made woman, not a born. Yeah. Oh, Christ. Yes. Since this is the first time we are talking to each other, and whoever will be watching, for them, maybe a little bit of background about you. Just Sure. Okay. Hi, everyone. So this is Christina Evers, a born Catholic. And I was not always the way I look today. Beautiful, gorgeous, bold, fantabulous, marvelous, whatever adjectives you want to use. I was born as a male, which means, yeah, I was born in a man's body. I was born as a man. And I was handsome at that point of time. Then I made myself look gorgeous because I wanted to live a gorgeous life. So when I was born in the 80s, a lot of people were not aware about the LGBTQIA plus community. So I myself, I wasn't aware. It took me over 15 plus years to accept myself. So it's quite obvious, quite natural. I can't expect the society to accept me overnight, because to accept yourself, it takes so much of time. Then obviously others as well who are illiterate, who are not aware of things, you can't expect much out of them. Then in 2003, when I moved to Delhi to work with this company called GE Capitals, I discovered more about the LGBTQIA plus community and how, maybe like 45% of the population in Delhi were aware of this and they were accepting, not completely, but to an extent. So as a child, when I was growing up, I love dressing up in the sense I loved wearing saris. I loved wearing earrings, though I did not have piercings. Then I love putting bindis, lipstick, kajal. But for doing this, I was even beaten up. So while I was growing up, I, must have been 2.5, 3 years old from the time my molestation started, which means molestation, if I say sexually being abused, physically being abused, and emotionally, religiously, mentally, all forms of abuse was used. So my cousin uncle, he used to carry me on his lap every evening, which I remember faintly, till I reached the age of 7, 8, when I realized what he's doing with me is not right and I need to speak. When I spoke, I was beaten. I was asked to keep quiet. There were men in my locality who used to blackmail me for being gay at that point of time, for being sissy, for being more girlish. And they used to say, come with me and give me this sexual favor, do this sexual favor for me. If not, I will go and tell everyone who you are. And I was scared. So that was also molestation. My uncle used to carry me every evening on his lap and he used to molest me. I wasn't aware till the time I gained some consciousness where I could feel that this is wrong and I don't want to go with him again in the evenings, because he used to take me and he used to give me chocolates, but I paid heavy price for those chocolates. Then, as I was growing up, I was raped. So there were times that, people used to tease me, not times, but every time rather. People used to tease me. I was raped. I was gang raped by 7, 8 men.
and I was in pain, but I did not have the courage to go to the cops and tell, because if I had to go and complain to the cops would have also raped me. That was the situation at that point of time. So I studied in a boys' school. I would not like to name the school, but I studied in a boys' school. I was scared of going to the washroom, going to the loo, because every time I went to the washroom, the boys out there used to pull my pants down just to see what's there under my pants. Whether I am a male, female, they just wanted to check what are those, inside the pants. Then there had been a couple of times when I was molested in the school as well, and people used to make fun. So maybe for those boys, they used to pull my pants one, but that harassment, that molestation, with me, it had happened like time after time, time after time. Then when I love playing only with girls. So I used to only hang out with girls, and I was surrounded by girls and everyone. I mean, mostly. Is that because you felt safe, or is it just because you Yes. used to like those things? No, I felt safe hanging out with girls. It's not that I've not played with boys. I've also played with boys, but I used to feel more safe among girls. So that was there. So slowly and gradually, I just wanted to move out of Calcutta. I belong to Calcutta, West Bengal. I was born and brought up there. And I just wanted to move out of that place because I didn't want to face those people. I did not have the courage, honestly speaking, at that point of time to face those people and ask me again either to give a or to do this favor or to do that favor because of me being girlish. So in 2003, when I moved to Delhi, there was a little more acceptance than back in Calcutta. Slowly and gradually, I got to learn about the community, LGBT community. I got to know that I am a trans woman. I feel like a trans woman. And I want to be a proper woman. So I started my hormonal therapy from 2006 onwards. And then finally in 2010, I got my surgery done from male to female. So when I was getting my surgery done, I tried calling a lot of people, but nobody answered my call because you have to sign the bond before going to the OT, operation theater, to get your surgery done. But a lot of people rejected my call. They said, "You're dead for us. We will not consider you family, and you live your life the way you want to, but don't expect anything from us." So I signed everything. I got my surgery done in 2010. Finally, in 2011, I made a big move of going back to Calcutta, thinking that now people should accept me because I've already changed myself. But corporates rejected me, and I was not having a job. I did not have a place to stay. And corporates rejected me, saying that, "Sorry, हम हिजड़ों को काम नहीं देते, हम transgenders को काम नहीं देंगे. Oh, sorry, you are from that LGBT community. We can't keep you. Our culture will get spoiled, and people will get influenced." ये वो करके. So I had no other choice apart from chopping off my hair, dressing up like a man once again, pretending to be a man, and going to work. So there again, there was a lot of challenges, hardship, because using men's washroom, I used to always go latch myself inside to pee or anything because I couldn't stand and pee. I had to sit and pee because I had got my surgery done. And guys used to wait saying that, why does, he goes inside for peeing, इतना देर क्यों लगता है ये वो करके. बट मैं बता नहीं पा रही थी किसी को बिकॉज अगर किसी को बोलती सो मुझे जॉब से निकाल दिया जाता. और मुझे जॉब करना था, मुझे सेक्स वर्क नहीं करना था, मुझे ट्रेन में रास्ते में सिग्नल पे भीख मांग के काम नहीं करना था बिकॉज मेरा वो इंटेंशन कभी नहीं था. एंड आई गॉट माई सर्जरी नॉट टू स्लीप अराउंड विथ मेन बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी who I am, what I am, and what I always wanted to be. If people
the question they ask, they say that, okay, sex करना था बोल के surgery कर ली, अभी तो मजा आता होगा. So, अगर वो करना होता, मैं अभी करोड़पति होती. मेरा खुद का फ्लैट होता, खुद की गाड़ी होते. मुझे ऑफर आए थे दुबई से भी कि आओ बार डांसर बनने के लिए, बॉलीवुड के लिए भी. मतलब there were people who approached, who said, and I rejected all of those, saying that not interested, because I never wanted to get into those lines. Like, it's not that I don't want to act, I don't want to get into film lines, but no compromise. I can't compromise with my body for all these things. So then I was even told that what I have done is a sin, being a Catholic, and if I want to repent, I need to leave everything and serve, live for the people, poor people and all. And I did that for 2.5 years. I did that. I had joined Missionary of Charity, where I started serving the poor. And that's how I learned the art of detachment. Now, after that, when I was not feeling safe even there. So I planned that I will not be there because I had to live with men, pretending that I'm also a man even after my surgery was done. What had happened was, when I left that, I came back to Calcutta. I had to start again from the scratch. I joined the office. So this time, like, I joined as a male, one of the organization. And one particular, I was doing night shift. So one particular night while I was doing voice recording for a product, so the CEO walked into the cabin and asked me, hey, a very quick question. I'm like, yes. He's like, are you gay? I'm like, yes, I am. I don't know from where I had got the courage. I said, yes, I am. He's like, okay, cool. No issues. You dress up the way you feel like dressing up. You do whatever you feel like doing. So I'm like, okay. Even then, they were not aware I'm a trans woman because I was still not safe. But one day we had gone to Chennai for a conference. That's when I had opened up, saying that, okay, look, I want to speak something and I want you guys to keep it to yourself because y'all own the organization. But I'm just feeling that I can trust you guys and I want to talk. So to my MD and my CEO, I spoke, I told them. They were like, cool. It's awesome that you're a trans woman. Why don't you accept yourself? I was, because this has happened with me. They're like, okay, now nothing will happen with you. We are accepting you for who you are. From Monday, you just dress up the way you want to dress up and come to office. And that's how it started. Again, I accepted myself almost in 2009, 18, 19, where I could completely very recent, just a few years ago. Yes. Okay. And complete transformation. And then I said, no looking back this time. Because you need a lot of courage. And yes, of course, I did have suicidal thought. I tried committing suicides and stuff because of a lot of pressure from the society, the so-called society. So then I moved there. Then I left that organization after a stint of 4.5 years. After leaving, I did some freelance job. I worked for some organization in Kerala, worked from home. This was during the period of COVID and stuff. So I did work from home also. And then suddenly one day I was asked to leave without any prior notice or without any valid reason. I was asked to leave. So I left that job and I was doing some freelance work. I was baking, I was making pickles and selling. I was doing direct marketing, but never begging. So I did all of those. My Mobuli Didi, when I did not have a place to stay, she said, you can stay in my flat, which is vacant. You don't have to pay rent. Just pay the maintenance. That's it. And I stayed there. I am forever grateful to her for giving me a roof over my head to stay. Because for a woman to stay on the street, or for a trans woman also to stay on the street, it's like, just a piece of meat. Everyone would like to come and snatch and eat. So after that, I had got a call from
the company that I'm working for right now, Godrej Capital, to join them in the training capacity with the LNOD team as an assistant manager. So I was like, okay. And they were looking for a trans woman to join them. When they interviewed me, they were quite impressed with my communication, with the kind of experience I hold and everything. And they were very happy. So I got onboarded in 2023. Mhm. And when I walked in, so I was happy with the kind of welcome I got, with the kind of recognition I got, and everything. And just recently, I was also promoted as a LNOD manager for HR. And I am working with Godrej Capital for the last 2.5 years. They are more accepting than any of the organization when it comes to LGBTQIA plus community. There were no judgment pass, and there was no discrimination done. And I am proud that I was the 500 employee in Godrej Capital. I am the first trans woman to be hired by Godrej Capital, and I'm the first trans woman to be promoted to a senior management level. So yes, I also, like, initially when I had moved to Bombay from Calcutta, I was finding difficulties. It was difficult for me to find a place, because जब मैं घर ढूंढने गई तो लोग मुझे वापस से वही सब चीज सुनाने लगे. अरे, हम हिजड़े को घर नहीं देते हैं, सॉरी आप छक्के हो, सॉरी आप किन्नर हो, एंड व्हाट नॉट. अरे, आप क्रिश्चियन हो, हम आपको घर नहीं देंगे. आप सिंगल हो, हम आपको घर नहीं देंगे. आप नॉनवेज खाते हो, हम आपको घर नहीं देंगे. So all these things happened. Then someone told me, why don't you hide your identity? You will find a place, because you don't look like a trans woman. And I was like, what do you mean? How does a trans woman looks like? You want to define that? I am one. I am not hiding my identity anymore. And even if that comes with the cost of me living on the streets, I don't mind doing that, but I will not hide my identity. I am who I am. So, uske baad there's more to the story and more to the life journey that I have lived. I stayed in Delhi for almost 8-9 years, where I had worked there. I lived as a woman out there. It was more accepting. फिर वापस जाने के बाद it wasn't that accepting and stuff like that. So that's a little about me. I am a member. I'm a National Council member for WICI, which is Women Indian Chambers of Commerce for Parenting. I have also, French Chambers of Commerce. I have spoken there as a speaker. I was called as a panelist. I've been called by a lot of companies to come and talk during the Pride Month, but I don't know why those companies wake up from the slumbers only during the Pride Month, and why don't they celebrate this throughout the year? Because for me, pride is my dignity, is my self-respect. It's my freedom of speech for mentioning who I am and what I am. Even if being a trans woman was a choice for me, what's the harm? That is my choice. But then again, I've always felt like a woman from within. I don't think so people have any rights to dictate over my life, what we have done. Even parents, for that matter of fact, they wanted to have fun. They had sex, they produced kids. If your child is a trans, or if your child is a non-binary, or if your child is a gay, or if your child is, whatever your child is, lesbian, bisexual, whatever. After all, that is your child. And they're not asking for anything. They're just asking for love and acceptance. When family accepts, when parent accepts their children as who they are, I think 50% struggle finishes. And then rest of the 50% struggle that you have, hardship that you have with the society and people around you, I think you can easily fight those with your parents' support. But I had no support when I was Do you growing have up. support now?
Like, Oh, have they accepted you? I don't have parents now. Oh, sorry. That's okay. I mean, What- everyone has to die one day, which is fine. What about relatives? Relatives, yes, they have accepted. Some accepted completely, some accepted partially. Some like, why did you do this? I'm like, why not? Look at me now. I mean, why not? It's my life. I always wanted to be, no, it doesn't allow in the Bible. I said, where? Please show me. The greatest law, the greatest commandment of Jesus is love. Hmm. Love who you are and not like pretend to be who you're not. At the end of the day, you need to be happy of whatever you do. And I think that's what matters. So a lot of children and people say like, why are you in closet and stuff? I was in closet for so many and then I came out. I don't know. Closets are meant for shoes and clothes, not for human being. People Agreed. say, when did you come out? I'm like, coming out, it's only once in your entire life. And that is when you come out of your mother's womb. And rest, you are who you are. I have made a name for myself, not just in the community, but in the society. And today, those people during COVID, the people who rejected me, saying that I'm a trans woman, I'm a hijra, I'm a chakka, I'm a kinnar, all of those things. I was the one who helped those people during COVID by providing rations in their houses. It's not that I want a name for myself, saying that मैंने ये किया, मैंने वो किया. पर तुमने जिसको धुतकारा है, उसी ने तुमको तुम्हारा मदद किया. तुम्हें जीने के लिए जो चाहिए था वो दिया. आपने जब मदद की, कई लोग मदद लेते भी नहीं, जैसे प्राइड में, ईगो में, कि यार हम इनसे कैसे मदद ले सकते हैं. आंखों में आंसू के बहुत लोगों के, जब मुझे देखे अपने दरवाजे के बाहर में कि मैं राशन लेके खड़ी हूँ, कि मुझे पता चला कि आपके घर में राशन नहीं है खाने का, काम नहीं है फिलहाल, तो ये मैंने आपके लिए राशन लाया. और कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे कि हमने इतना कुछ बोला आपको, उसके बाद भी आप हमें मदद करने के लिए आए. ऐसे वो आपने नहीं बोला, वो आप मजबूर थे बोलने के लिए, तो आपने बोल दिया. पर मुझे घंटा फर्क पड़ता है. ये सिर्फ आपने नहीं बोला, मुझे तो बहुत लोगों ने बोला है. तो मैं सबकी बातों को दिल पे ले लूं तो हो गया. आई हैव बीन टू प्लेसेस लाइक सुंदरबन. आई हैव बीन टू विलेजेस वेयर cyclones had destroyed their houses and everything. I had helped those people as well. And I'm a proud recipient of Rex Karmavir Puraskar, blue, bronze and silver medal. Congratulations. Yeah, what an honor. Yes. So as a trans woman, I would say I'm a proud trans woman. हाँ भाई, मैं ताली नहीं बजाती हूँ, ताली बजवाती हूँ. मैं भीख नहीं मांगती हूँ. मैं इतना कैपेसिटी रखती हूँ अपने अंदर कि मैं लोगों को एम्प्लॉय कर सकूं, मैं दूसरों की मदद कर सकूं. और ये सब करवाने वाले, ये सब देने वाले मुझे ऊपर वाला है. उनका आशीर्वाद मेरे सर पे है, तो मुझे और कोई चीज की कमी नहीं है, और कोई चीज नहीं चाहिए. लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे संस्कृति में नहीं है ये, हमारे परंपरा में नहीं है. भगवान भी तुम्हारे अर्धनारीश्वर के रूप लिए थे. वो शिव का एक रूप है. शिव ने भी अर्धनारीश्वर का रूप लिया था, आधा पुरुष आधा स्त्री. तो वो हमारे संस्कृति में है अर्धनारीश्वर. लोगों को पता नहीं है. आप अलोरा केव चले जाओ, आप कामा सूत्रा ले लो, आप मतलब पुराने इसके ये देख लो, अभी भी मंदिरों में आपको दिखेंगे. जब राजा महाराजे थे तो उनके वहां पे भी हिजड़ा, किन्नर, ये लोग ही रहते थे उनके सेवा में. राम जब वनवास के लिए जा रहे थे, 14 साल ना, 13 साल या 14 साल के वनवास के लिए राम गए थे. 14 साल के वनवास के लिए गए थे. तो जब राम जंगल के अंदर जब जा रहे थे राम जी, तब उन्होंने कहा था, स्त्री और पुरुष चले जाओ यहाँ से. जितने भी स्त्री है, जितने भी पुरुष है, सब यहाँ से चले जाओ, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा. तो वो जब 14 साल बाद लौट के आ रहे थे, तो उन्होंने वहां पे देखा किन्नर लोग खड़े थे. तो उन्होंने पूछा, मैंने तो सबको जाने के लिए कहा. तो उन्होंने कहा, आपने कहा
स्त्री को जाने के लिए, पुरुष को जाने के लिए, हम तो ना स्त्री है ना पुरुष है, तो हम यहीं पे आपकी अपेक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। वो चीज से खुश होकर उन्होंने कहा आज के बाद तुम किसी को भी आशीर्वाद दोगे या अपनी जबान से अगर क्रोध में कुछ बोलोगे तो वो सच होगा। हाँ, ये बहुत माना जाता है ना कि ऐसे बोला जाता है कि इनकी दुआ लगती है और बद्दुआ भी लगती है, राइट? हमारी दुआओं में भी बहुत असर है और बद्दुआ में बहुत ताकत है। बट क्रिस्टीना, एंड दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन, कई बार इस चीज का लोग डरते भी हैं कि बद्दुआ ना लग जाए, और कई बार ऐसा होता है कि मैंने खुद भी देखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक सेलिब्रेशन हो रही है, बच्चा पैदा हुआ, राइट? आप बुलाते हो, और कई बार लोग डर से बुलाते हैं, सेलिब्रेशन के नहीं, डर से बुलाते हैं कि बुलाना पड़ेगा नहीं तो बद्दुआ लगेगी। और कई बार इसका मैंने देखा है कि जब what term should I be using? That is also one question. किन्नर, हिजड़ा, ये सब चीजें, खुसरा, all these terms are used. इसमें से कुछ derogatory है और पता नहीं कौन सी वाली acceptable है, क्योंकि जनरल टर्म्स में जैसे इनको ऐसे हिजड़ा करके बुलाया जाता है। Is it an acceptable term? Is it derogatory? इनमें से कौन सी गाली है? देखो, गाली तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जिस लहजा से उसको इस्तेमाल करोगे ना, उसी लहजा पे आपको पता चलेगा। आप एक औरत हो, अगर मैं आपको बोले ये औरत इधर आ, तो आपको वो गाली लगेगी। करेक्ट। ठीक है, तो वो इज्जत दे के बुला लो ना। किसी मर्द को मैं अगर बोलूं अच्छा तू मर्द है इधर आ, ए आदमी इधर आ, ए मर्द इधर आ, भाई नाम होते हैं, नाम से बुला लो। तो हम बधाई लेने जाते हैं, बधाई देने जाते हैं और आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। भाई किसी के घर पे खुशियां आते हैं तो हम वो खुशियां बांटने के लिए जाते हैं। अभी जो ट्रांसजेंडर सिग्नल पे ताली बजा के पैसा कमाती है, क्या ये सोसाइटी क्षमता रखती है उसको अपने घर पे काम देने के लिए? तो वो घर पे काम करके भी कमा सकती है। नहीं, लेकिन अगर वो आपके घर पे आएंगे, अच्छा ये तो ऐसी है तो इसके साथ में अगर थोड़ा छेड़खानी कर लो तो चलेगा। भाई अगर तुम इज्जत नहीं दोगे तो बद्दुआ तो लोगे। और हम बद्दुआ भी कब देते हैं? जब हमारा दिल टूट चुका होता है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस होते हैं, तब बद्दुआएं लगते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, ऊपर वाला तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करे। तो वो ऑब्वियसली जाहिर से बात है, आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगा। आप अगर बेइज्जती करोगे तो फिर हमसे ज्यादा तो बेइज्जती नहीं कर सकते हो भाई। हमें दुनिया ने नंगा किया तो हमें रास्ते में नंगा होने से कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि दुनिया ने जब चाहा, जैसे चाहा, जहां चाहा हमें नंगा किया है। तो इसीलिए आप देखोगे ना, कभी ट्रांसजेंडर्स लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं, हम नंगे होने से नहीं डरते हैं। हजारों सैकड़ों के सामने में अपने कपड़े उतार के हम फेंक देंगे, देखो ये हमारे शरीर है। क्योंकि जब तुम्हारा बारी था तो तुम डरे नहीं, तुम शर्माए नहीं हमें नंगे करने से। तो आज जब हम नंगे हो रहे हैं अपने हक के लिए मांग करने के लिए, तो तुम्हें किस बात की शर्म आ रही है? बंद कमरे के पीछे में तो तुम बड़े नंगे करते हो हमें। सड़क पे आ जाओ, हम खुद नंगे होते हैं भाई, तब तुम्हें शर्म आने लगती है। मतलब ये कहाँ की सोसाइटी है? मैं अभी रिसेंटली आई वाज I was the official host for Thane Pride, which was the first ever Pride in Thane, Pride March. So I was wearing a sari, bindi, kajal, and वहां पे कुछ politicians आए, युवा मोर्चा थे, and I don't mind taking their names if I'm allowed in your channel. It's okay, let it be, yeah. हाँ, so they had come. हमारा प्राइड खत्म हुआ, उसके बाद वो लोग कुछ ये थे उनके पास प्लकार्ड्स एंड ऑल बना के थे कि स्टॉप दिस वल्गैरिटी, स्टॉप दिस नॉनसेंस। तो उसके 2 दिन बाद ही मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे विद माय अदर मेंबर्स ऑफ द प्राइड।
मुझे प्रेस वालों ने पूछा कि उन्होंने लिखा था वल्गैरिटी, ऐसा क्या वल्गर किया था आप लोगों ने जो उन्होंने ऐसा प्लकार्ड बनाया। मैं बोली ये भारत है, मैंने साड़ी पहनी थी, अगर साड़ी पहनना वल्गैरिटी लगता है तो मैं वल्गर हूँ भाई। अगर मैंने बिंदी लिपस्टिक काजल लगा ली वो वल्गैरिटी लगता है तो मैं वल्गर थी। अगर मुझे आप अपने ही घर पे खुशियों के माहौल पे हमें बुला के नचवाते हो, लेकिन मैंने सड़क पे क्या नाच लिया तो आपको वल्गैरिटी लग गई। जब आप अपने घर बुलाते हो बधाई के लिए या फिर आशीर्वाद के लिए, तब आपको वल्गैरिटी नहीं लगती है। तो फिर ये कैसा, मतलब ये कैसा दोगला सोसाइटी में हम रह रहे हैं। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि औरतों को हम पूछते हैं औरत देवी होते हैं, और दूसरी तरफ तुम औरतों की बलात्कार कर रहे हो। तुमने बच्चे को नहीं छोड़ा, 6 महीना का हो बच्चा या फिर 80 साल की बुजुर्ग औरत हो, बुरखे में हो या बिकनी में हो या सलवार सूट पहन के या साड़ी पहन के या कोई नन हुआ, तुम जानवर तक को नहीं छोड़ रहे हो। तो किस दोगला सोसाइटी में हम रह रहे हैं भाई। मतलब इस सोसाइटी में ऐसा हो गया कि तुम रिलीजियस के ऊपर में लड़वा दो लोगों को, जात पात में लोगों को बोल के भड़का दो, लड़ा दो। और लोग भी इतने अंधे होते हैं, उनको भी पता नहीं है किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना है। अरे भगवान मंदिर में नहीं बसते हैं, ना चर्च में ना मस्जिद में, वो तुम्हारे अंदर मेरे अंदर है। देखना है तो तुम अपने नजरों से देखो, कुछ अच्छा करो किसी के लिए, प्यार के 2 शब्द बोल लो, वो इंसान जान तक दे देगा तुम्हारे लिए। लेकिन नफरत से अगर तुम किसी को पुकारोगे ना तो जवाब भी वैसे ही मिलेगा। सो वी शुड बी रेडी फॉर आवर कॉन्सिक्वेंसेस। इट्स लाइक जो आप दोगे आपको वो वापस मिलेगा। एक और सवाल था, जैसे कि अगर आपने एक चीज बोली कि किसी ने आपको बोला कि एक्सेप्टेंस के लिए तुम मेल ही अपने आप को पोर्ट्रे करो, चाहे तुम ट्रांसजेंडर हो, तुम दिखते तो नहीं हो, राइट? आपने कहा आप गे नहीं दिखते, तो गे दिखना कैसे होता है? जैसे लोग क्या कहते हैं कि गे दिखना मतलब अगर कोई बहुत फेमिनिन है, अगर कोई लड़का है और उसमें फेमिनिन अगर कोई दिख रहा है तो वो गे दिखता है। वेराज देयर आई थिंक एक कपल के अंदर, गे कपल में भी एक फेमिनिन और एक मेल वाइब होती है, राइट? सो that's my question कि अगर even from a curiosity side or even to support, is that okay to ask just to confirm कि वो gay है या नहीं? Is that an okay question to ask, or should we rather not ask and give, मेरे हिसाब से give them a comfortable situation कि वो खुद ही अगर बताना चाहें तो बता दें, नहीं बताएं तो it's none of my business what you're doing on your bed, right? But अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, जैसे कई बार क्या होता है कंफ्यूजन होती है and you genuinely want to know that if the other person, for example, let's take for a humor side, मेरी शादी से पहले मेरी कुछ फ्रेंड्स जैसे कभी रिश्ता लेकर आ जाती थी कि यार मेरे भाई के साथ में चले शादी करा देते हैं, ऑल दैट। ये ह्यूमर या ये मजाक या ऐसी कोई प्रपोजल शायद मैं किसी से करने से डरूं अगर मुझे लगे कि वो शायद वो गे है, और मैं शायद पूछने से भी डरूं, चाहे वो अच्छा फ्रेंड है या नहीं है, पूछने से भी डरूं जस्ट बिकॉज कि मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती उस बंदे को। क्या पता वो नहीं है, या क्या पता एज यू सेड वो क्लोजेट में है और वो ओपनली नहीं बताना चाहता। तो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ हैंडलिंग सच अ सिचुएशन? हाउ डू यू आस्क और शुड वी आस्क? No, we shouldn't be asking. We should always give freedom to every individual to accept their identity and to reveal their identity as per their time, as per their space and everything that we should give. However, whenever we introduce ourselves, it is also important introduce yourself with your pronouns. Got it. Not necessary that if I'm talking to a female, that female's pronouns will be she and her. It could also be he and him. वो पूरा female दिख रही है, but maybe that person is a trans man. Okay, or trans non-binary, or whatever it is for that matter of fact. So, education is very important. That we must educate, we must watch such movies together as families.
Okay. And if your son says, why are you watching these kind of movies? Say, because I want education. I want to know क्या होता है नहीं होता मुझे नहीं पता है, and I want to support the community. So supporting the community, you can walk for pride. You can go as an ally. You can be a proud ally with your son, with your fur babies, with your husband. You can go as proud ally. You can wear rainbow flag. It doesn't mean if you walk pride, you belong to the LGBTQIA plus community, but you can also be a proud ally. So वैसे आप ये कर सकती हो, डायरेक्टली कभी किसी से मत पूछो, बहुत Okay. बुरा लगता है, बिकॉज काफी बार लोग आके पूछते हैं, अच्छा यूर अ ट्रांस वुमन क्या? तो मैं तो जाके नहीं पूछी, ओह आप आदमी हो क्या, आप औरत हो क्या, Yeah. नहीं पूछती हूँ। फिर मैं ये नहीं पूछती, लोग मुझसे आके कभी पूछते, अच्छा तो आपने सर्जरी करवा लिया क्या? मैं नहीं पूछती तेरे पैंट के अंदर क्या है, तेरे स्कर्ट के अंदर क्या है, ये सब तो नहीं पूछती हूँ। तो फिर बेसिकली लोगों ने छवि बना के रखा है, ट्रांस वुमन मतलब वो साड़ी पहनेगी, एकदम गहना से लथपथ रहेगी, बड़े बिंदी लगाएगी, ये सारी चीज उनका ये है, वो ताली बजाते हुए आएगी। भाई हमेशा ऐसा नहीं होता है। But can we really blame completely the society? You know, let's think also the way कि जिस तरीके से आपने मूवीज की बात की कि मूवीज देखो, क्या हमारी मूवीज ने सही पोर्ट्रे किया है? लाइक स्टीरियोटाइप बनाया क्या? नहीं, कुछ कुछ जगह सही है, कुछ कुछ जगह नहीं है। अभी आप ये देख लो, मैं अगर मूवीज की बात कर रही हो तो हमारा मूवीज में भी तो दोगले इंसान लोग भरे पड़े हैं। जिसने एनिमल मूवी में काम किया आज वो राम का किरदार निभा रहा है। है ना, एनिमल मूवी में देखा ना औरत को कितना नीचे दिखाया गया है। मैं जबकि मूवी बफ नहीं हूं ना ही मैंने एनिमल मूवी देखा, मैं बस रिव्यू पढ़ी हूँ, रिव्यू के बेसिस पे मैं बोल रही हूँ। लेकिन रिव्यू के बेसिस में मैं बोल रही हूँ कि तुमने एनिमल मूवी जैसा, मैं तो कलाकार हूँ भाई, कलाकार हो तो तुम कुछ भी करोगे क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुमको पैसा मिल रहा है बोल के तुम कर रहे हो, तुम पान गुटका सब चीज का ऐड कर रहे हो बिकॉज तुमको करोड़ों में पैसे मिल रहे हैं, पर्सनली तुम खा रहे हो क्या? नहीं। तो लोगों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो अगर मैं ट्रांस वुमन हूं उसका मतलब ये नहीं कि मुझे पूरा सोसाइटी को ट्रांस में बदलना है, मुझे बस अवेयरनेस स्प्रेड करना है। अगर मैं प्राइड वॉक के लिए जाती हूँ, अगर आपको हमेशा ट्रांस वुमेन ट्रांसजेंडर्स प्राइड में हमेशा सबसे आगे दिखते हैं बिकॉज हम हिम्मत रखते हैं अपने हक के लिए लड़ने का। हमारे आवाज सबसे ज्यादा बुलंद है बिकॉज हम ऐसे हैं जिन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म फेस किया है इस दुनिया में। आप एक ट्रांस मैन, अगर कोई लड़की टॉम बॉय के जैसे बिहेव करते उसको इतना सुनने नहीं मिलता है, लेकिन अगर कोई लड़का एक औरत के जैसे बिहेव करते तो उसको दुनिया भर के नाम दिया जाता है, दुनिया भर की बात सुनाए जाते हैं। तो ये कहाँ का कायदा कानून है? एक लड़की जीन्स और शर्ट पहन के बाहर निकल सकती है, ऑफिस जा सकती है, लेकिन एक लड़का साड़ी पहन के ऑफिस नहीं जा सकता दाढ़ी मूछ रख के। खैर अभी तो कर रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कम्युनिटी। लोगों को तो ये भी नहीं पता LGBTQIA की फुल फॉर्म क्या होती है काफी लोगों को। मैं यही आपसे बोलने वाली थी, इफ दैट्स ओके विद यू। एंड एज आई आल्सो मेंशन्ड के मेरे फादर भी इसे देखेंगे जो कि 80 साल से ऊपर है, उन्हें नहीं पता। और forget about him, I asked my brother, I posted a question on my Facebook group as well आपके आने से पहले कि is there any genuine question that you want to ask? And for some reason after some time I removed that question, not because I was ashamed but because मुझे नहीं पता कि मेरी इंटेंशन किस तरीके से पोर्ट्रे की जाएगी उससे। मेरे पास ऑलरेडी भरे पड़े हैं क्वेश्चन एंड आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई कैन कीप यू विद मी, सो आई एम कमिंग, ट्रस्ट मी, आई मीन आई हैव like a pothy of question like पूरा भंडार पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, you know what, अपने इंटेंशन से शुरू करते हैं। But even my brother asked me, I just asked there कि I've got an honor of hosting somebody from LGBTQI community. So is there any genuine question that you always had and you never had a courage to ask? I'm okay to ask that question on your behalf without naming you. And the first question was, what's LGBTQ? I was like,
That bingo. Let's talk about that first. Let's get the basics clear. So what is LGBTQI plus community? Very simple Okay. term. हिंदी में मेरे पापा जी को भी समझ आनी चाहिए. तो एल मतलब लेस्बियंस होते हैं, जहाँ पे एक औरत को दूसरी औरत से प्यार होते हैं. सेम प्यार जो एक मर्द और औरत के बीच में होते हैं, यहाँ पे औरत और औरत के बीच में होते हैं. ऑफ कोर्स वो लोग बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, बट एवरीथिंग एल्स वो कर पाएंगे. तो एक औरत को एक औरत से प्यार होता है. वहां पे ना कोई पत्नी होता है ना कोई पति होता है, दोनों बराबर के ये होते हैं. दो पत्नियां बोल सकते हैं आप, वो लोग आपस में वैसे मानते हैं. तो एल मतलब ये हुआ लेस्बियंस, जो एक औरत है दूसरी जो बायोलॉजिकली औरत है और दूसरी औरत से उसको प्यार है, जो भी बायोलॉजिकली औरत है, वो लेस्बियन हो गया. जी मतलब गे. ठीक है, गे मतलब एक पुरुष जिसको दूसरा पुरुष से प्यार हो. तो एक आदमी जो पैदा आदमी जैसा हुआ, आदमी पैदा हुआ, आई डोंट नो, माय हिंदी इज वेरी बैड, That's fine. और That's fine. उसको दूसरा आदमी से प्यार है. सेम प्यार जो एक औरत और आदमी के बीच में होता है, यहाँ पे एक आदमी और आदमी के बीच में होता है. उनसे ये पूछने मत जाओ कि तुम बिस्तर में क्या करते हो. वो भी बिस्तर में वही करेंगे जो एक आदमी और औरत करता है. ठीक है, तो हाँ, उसमें भी यहाँ पे ये पूछने मत जाओ तो तुम में पत्नी कौन है और पति कौन है. इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. आपका कुछ लेना देना नहीं है कौन पत्नी है कौन पति है. आप उनके घर पे राशन नहीं पहुंचाओगे, ना ही आप मतलब उनके घर जाके साफ करोगे. तो ये भी सवाल मत करना. तो गे मतलब वो हुआ जहाँ पे एक आदमी को दूसरे आदमी से प्यार है. बी मतलब बाइसेक्सुअल, जो दोनों लिंग की तरफ आकर्षित होते हैं. तो बाइसेक्सुअल हो गया, अगर मैं एक औरत हूँ तो मुझे पुरुष भी पसंद है, मुझे आदमी भी पसंद है, औरत भी पसंद है, एंड आई कैन स्लीप विद बोथ. मैं दोनों के साथ शारीरिक संबंध बना सकता हूँ. मुझे मतलब दोनों तरफ अट्रैक्शन होते हैं. टी मतलब ट्रांसजेंडर, जो कि मैं हूँ. या तो हम पैदा ट्रांस होते हैं या हम पुरुष के इसमें शरीर में जन्म लेते हैं और बाद में हम अपना लिंग परिवर्तन करते हैं, जिसके इससे हम ट्रांसजेंडर बन जाते हैं. तो कई सारे नाम होते हैं, हिजड़ा, किन्नर. तो ट्रांसजेंडर मतलब टी जो होता है ट्रांसजेंडर के लिए होते हैं. LGB. So queer मतलब, yes, Q is queer community, which is the entire community of the LGBT folks. Okay. QI. I means intersex. When a child is born, the doctor is confused whether this child is a male or a female, because that child is born with both genders. Okay. How do I put this across? वो दोनों लिंग के साथ जन्म लेता है, पर एक उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है. ठीक है, तो डॉक्टर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है ये कि पुरुष है या स्त्री है, उसको समझ में नहीं आता है. तो आई वो हुआ इंटरसेक्स. ठीक है, और ऐसा मतलब बहुत कम होता है, लेकिन हजारों करोड़ों लाखों में एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है. And I know people who are intersex people. So I know a friend of mine who's intersex. So she's going for her surgery as well. So you have to remove one part. Okay. Okay. तो वो intersex हुआ है. LGBTQIA. A means asexuals. Okay. Yep. Asexuals को physical attraction नहीं होती है sex करने में. They are physically not very attracted to sleep around with people. मतलब उनको शारीरिक संबंध बनाने से ज्यादा मतलब नहीं होता है. उनको ये पसंद, मतलब ऐसा नहीं है कि वो रोमांटिक नहीं होते, वो रोमांटिक हो सकते हैं, पर ये नहीं है कि उनको डेली मतलब हम बिस्तर होना है किसी के साथ. They will like cuddling and everything, but getting physical उनको उतना पसंद नहीं है asexual को. So basically ऐसे काफी सारे कपल्स हैं जो शादीशुदा हैं, हस्बैंड वाइफ भी, उनमें भी ऐसे लोग होते हैं. सेक्सुअलिटी होते हैं, यस. So और प्लस 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 जो है, दैट इज एन अम्ब्रेला टर्म, बिकॉज इट्स लाइक एन अम्ब्रेला. तो सबको हम इस पे रख सकते हैं.
So there is a lot of people who are non-binary. Hmm. Okay, and all those non-binary terms and stuff, it comes under plus plus plus. So अभी हम LGBTQIA प्लस हो गया, प्लस 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 हो गया, तो LGBTQIA ए के बाद और कितना अल्फाबेट्स डालते जाए तो खत्म हो जाएगा दुनिया पूरा, मतलब अल्फाबेट खत्म नहीं होंगे. आपने बोला जो आई है जिसमें जो इंटरसेक्स है, जहां तक मेरी नॉलेज है, बेसिकली हर किस कोई शुरू में वुमेन ही होता है और बाद में धीरे धीरे उसकी मदर के वोम के अंदर उसकी फॉर्मेशन होने लगती है एंड देन इट बिकम्स अ मेल, राइट, धीरे धीरे. और जिसकी फुल फॉर्मेशन नहीं होती, दैट कुड बी आई. जिस तरीके से मूवीज में पोर्ट्रे किया जाता है, राइट, और या पहले आई थिंक धीरे धीरे चीजें चेंज भी हो रही हैं. जैसे पहले जैसे किया जाता था कि अगर पैदा होने पे पता चला कि उसकी फॉर्मेशन वैसी नहीं है और वो आई सेक्स इंटरसेक्स को बिलोंग करता है, तो बेसिकली वो यूनुक्स की कम्युनिटी में चला जाता है, जिसे कि हम हिजड़ा कम्युनिटी बोलते हैं. जरूरी नहीं है. ओके. तो कुछ लोग पैदा हिजड़ा होते हैं, यूनक होते हैं, कुछ लोग पैदा ही होते हैं वो हिजड़ा, विच मीन्स प्रॉपर फॉर्म नहीं होते उनकी, प्राइवेट पार्ट्स प्रॉपर फॉर्म नहीं होते. प्राइवेट पार्ट्स मतलब उनके लिंक प्रॉपरली फॉर्म नहीं होते. यहाँ पे इंटरसेक्स जो होते हैं, कुछ लोग बॉर्न ट्रांसजेंडर्स होते हैं एंड सम they make themselves because they are I mean that's who they are basically. So they feel like a trans woman. They're not biological women, but they want to become a woman and they are trans women. So इंटरसेक्स जो होते हैं वो लोग जन्म लेते हैं दो लिंग के साथ. Okay. Which is not completely functional. So you might also have a testicle along with a vagina. Okay. That's also the reason maybe जो आपने बोला कि आपकी पैंट उतारने के लिए बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उनकी रहती थी एंड ऑल दैट, या हमेशा इनको लगे ये कपड़े ना उतार दें क्योंकि वो आप एक्सपोज कर दोगे एंड ऑल दैट. दैट्स बेसिकली द रीजन बिहाइंड इट. ओके. वन ऑफ द मिथ्स इज ऑल्सो कि अगर आप बाइसेक्सुअल हो, यानी कि आपको लड़का और लड़की दोनों में ही इंटरेस्ट है, पसंद है, यू आर मोर लाइकली टू चीट. Yeah. Okay. Absolutely. I mean, you are more likely to cheat, but किसको चीट कर रहे हो? खुद को ही चीट कर रहे हो. अगर तुम हो तो तुम हो ना, तो तुम बता दो अपनी पत्नी को, अपने पति को that I feel like a bisexual. I know so many couples who are bisexuals and they're perfectly okay. The husband's okay, the wife's okay. वो भी है. तो चीट करके क्या ही मिलेगा? कई ऐसे भी तो है जिन लोगों ने शादियां कर ली हैं पूरी जिंदगी जस्ट खुश करने के लिए, क्योंकि वो बता नहीं पा रहे हैं. वो बहुत बुरा है ना, वो बहुत गंदा है. काफी लोग हैं ऐसे, शादी हो गया, बच्चा हो गया, उसके बाद उनको पता चल रहा है ट्रांस वुमेन. अच्छा, उससे पहले नहीं कईयों को पता होता है, आपको लगता है कि, या एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं? एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना, फैमिली प्रेशर में शादी कर लेते हैं भाई. तो यहाँ पे तुम चार जिंदगी बर्बाद कर रहे हो. एक तो तुम अपना जिंदगी बर्बाद किया, वाइफ की जिंदगी बर्बाद किया, खुद के फैमिली की किए और दूसरों के फैमिली की किए, वाइफ की फैमिली के किए. तो ये क्यों किया? ऑब्वियसली हिम्मत नहीं होती लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए. ये बात हमें माननी है. लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते और पेरेंट्स आर टू बी ब्लेम फॉर दिस बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन. भाई अगर तुम्हारा बच्चा गे है तो इट्स ओके. अगर तुम्हारा बच्चा ट्रांसजेंडर है, इट्स ओके. अगर तुम्हारा बच्चा लेस्बियन है, इट्स ओके. It's okay to be who they are. It's okay to be the way they feel like. But it's not okay for you to keep them trapped जिंदगी भर के लिए. नहीं, तू मेरा बच्चा है, तू ऐसे नहीं, चल डॉक्टर के पास लेके. ये कोई बीमारी नहीं है. This is not a freaking sickness. It is of who I feel. If you can't respect my feelings, do not disrespect. तो वो चीज होते हैं. पेरेंट्स लोगों को ये समझना भी बहुत जरूरी है. और ये कोई फेज भी नहीं है. It's not trend also. Many people also think.
अभी तो हमारे जेंजी वगैरह बहुत एक्सेप्टिंग है। अभी मतलब करेक्ट। हूँ तो हूँ भाई, ठीक है, क्या करना है, आई एम, मैं हूँ। देखो अगेन आई एम सेइंग, पेरेंट्स ने तुम्हें पैदा करके कोई एहसान नहीं किया, उनको मस्ती करना था, उन्होंने मस्ती किया, तुम पैदा हुए। तो दे कांट कंट्रोल ओवर योर लाइफ फॉर, they can't control you for throughout your life. It is like after certain time they need to let you be free, because जब तक तुम गिरोगे नहीं, चोट नहीं लगेगा, तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होगा। So it's that, let them be who they are. I mean, जाने दो उनको, एक्सप्लोर करने दो, काफी लोग डिस्कवर करते हैं अपने आप को, करने दो। Let's talk about a bit of a rights that you have. Like legally, let's understand कि इस टाइम पे इंडिया में आपके कानूनन अधिकार क्या हैं? Let's see what is written constitutionally. कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल तो बहुत कुछ लिखा गया है कि हम शादी कर सकते हैं, हम बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। शादी कर सकते हैं, लिखा गया ऑलरेडी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में है, एज अ ट्रांस वुमन आई कैन मैरी इवन बायोलॉजिकल मेल। बट ये सारे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही अच्छे लगते हैं, ये सारे सिर्फ ये पेन एंड पेपर के साथ ये लोग लिखने को ही मजा आता है, बट करने जाओ तो मार पड़ती है, अरे तुम तो बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे। So a lot of rights have been given to us, but it is only on papers. अडॉप्शन का भी राइट है क्या क्रिस्टीना? अडॉप्शन का नहीं, आई डोंट थिंक सो। बोलते तो है बीच बीच में, कुछ कुछ ये लोग खुद ही बना लेते हैं गवर्नमेंट कि हाँ कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। भाई जब करने जाओ तो तुम लोग तो बथेरे 14 मतलब कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन रख देते, तो क्या अडॉप्ट करूं? क्या तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स लोग ही मतलब बच्चे पैदा करके डस्टबिन में फेंक देते हैं, पाल नहीं पाते हैं। अडॉप्शन के राइट्स या प्रोसेस नॉर्मली भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सुष्मिता से मैं बहुत ही इंस्पायर होके काफी टाइम पहले, शादी के भी पहले मेरा बहुत मन था कि मैं लाइफ में एक बच्ची अडॉप्ट करूंगी। तो एक उनसे इन्फ्लुएंस मिला एंड वो आज तक वो रह गया। तो बाहर ही आ गए हैं। तो कुछ टाइम पहले भी मैं और मेरे जो हस्बैंड है फ्लोरिन, वी वर लाइक थिंकिंग कि एक अडॉप्शन का, आई वांट टू हैव अ गर्ल, और हो सके तो इंडिया से एंड ऑल, एंड वी वर चेकिंग द प्रोसेस इज सो, एक तो इंडिया का अपना ही प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आपको सालों लग जाएंगे शायद। उसके बाद में फिर उसको क्रॉस कंट्री, क्रॉस बॉर्डर, उसका प्रोसेस अलग है, जो पैसा जाएगा वो अलग। तो आपकी ये मोटिवेशन ही खत्म कर देते हैं कि आप बच्चे को अडॉप्ट करना चाहो, वो तरीका ही ठीक है। आई थिंक जब बनाए होंगे वो इस हिसाब से बनाए होंगे कि प्रोटेक्शन के लिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए शायद, दैट्स व्हाट आई थिंक, और एटलीस्ट लेट मी अज्यूम दैट वे। बट कितने ही ऐसे बच्चे जो अडॉप्ट हो सकते थे। अरे क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन, तुम एक महिला को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हो, एक छोटे बच्चे को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही हो, लोग रेप करके चले जा रहे हैं, स्कूल में उनके मुंह बांध के मारा जाता है बच्चों को, कितने कुछ हो रहा है इंडिया में। तुम क्या प्रोटेक्शन की बात करोगे? तुम बस लॉ बनाना जानते हो और टैक्स खाना जानते हो, हमारे टैक्स के पैसे में नाचते हो। तो क्या है पॉलिटिशियन लोग का, क्या है, कहाँ खर्च होता है उनका? एक तो उनकी सैलरी हाई है, प्लस उनको कैंटीन में बिरयानी 20-25 रुपए का मिलता है, चावल खरीदने जाए 5 रुपीज 15 रुपीज केजी उनको चावल मिल जाते हैं, रहने के लिए घर मिल जाते हैं, उनको हर चीज में डिस्काउंट है, रिजर्व सीट मिलते हैं, कमाए हम, पैसे हम दे, और तो मतलब मुफ्त का वो करो, वहां पे सिर्फ भाषण दो। आधा से ज्यादा पॉलिटिशियन से अच्छी बात तो मैं कर लूंगी, और सिर्फ बात नहीं करूंगी, काम करके दिखाऊंगी। पर क्या तुम मुझे मौका दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि मैं पैसे लेके अपनी जेब में नहीं डालूंगी ना, लोगों के ऊपर खर्च करूंगी। पर क्या तुम मुझे मौका दोगी वो चीज करने के लिए? नहीं होगा। तो लोग कहते हैं, जब मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग ऐसे बोलते हैं ना, अरे
हमारा देश लंगड़ा हो गया, तो तुम एक लंगड़ा को गाली दे रहे हो, जो हैंडीकैप है तुम उसको गाली दे रहे हो। लोग बोलते हैं ना कि ये लोग तो पॉलिटिशियंस तो हिजड़े ही बन गए। भाई तुम हिजड़े को गाली दे रहे हो। पॉलिटिशियन हिजड़ा बन गया मतलब क्या? पॉलिटिशियन कुछ काम का नहीं है। हिजड़े फिर भी अपने काम कर लेते हैं और उनके अंदर बहुत हिम्मत होते हैं, बहुत सहन शक्ति होते हैं। तो ऐसे गाली मत दिया करो। हाँ, ये लोग मतलब क्या ही बोल सकते हैं इन लोगों को, कुछ भी टर्म दे दो वो भी कम पड़ेंगे इनके लिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की बात कर रहे हैं, जो बेसिक जो राइट्स हैं, यानी कि वॉशरूम तक जाना, पब्लिक वॉशरूम जाना, तो हैज इट चेंज एट ऑल इन लास्ट इयर्स? No, to some extent it has, but not completely, because अभी भी यूनिसेक्स वॉशरूम नहीं है, अभी भी जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम इतना ज्यादा नहीं है, काफी कंपनीज में भी नहीं है। कभी कभी तो औरत लोग पूछते हैं कि तुम इस वॉशरूम में क्या कर रही हो? Yeah. भाई मैं वही कर रही हूँ जो तुम लोग करने आए हो। तो ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं। अब मैं मर्दों के वॉशरूम में तो नहीं जाऊंगी, तो ऑब्वियसली औरतों के वॉशरूम में ही जाऊंगी मैं। तो काफी बार ऐसे कुछ ट्रांस ऐसे हैं जिनके अभी भी दाढ़ी मूंछ आते हैं। हाँ. तो उनको बहुत ह्यूमिलिएशन फील, और ये ह्यूमिलिएशन फील होता है। जैसे अगर मैं एक औरत को पूछूं जाके तुम औरत हो, तो उसको भी बहुत ह्यूमिलिएटेड फील होगा। तो वैसे ही आप किसी से मत पूछो ना गे है, बाइसेक्सुअल है, क्या है, नहीं है। What are you tired of explaining? Like these kind of things, basic. Stop asking me. I am tired of explaining everything to the world, to the society. I am tired of explaining people that this is natural. There is nothing unnatural. मैं एक अवार्ड के लिए गई थी जहां पे किसी ने ये सवाल उठाया था कि being from the LGBTQIA plus community is not natural. Yep. मैंने उससे एक सवाल किया, ठीक है चलो मैं आपकी बात मान लूंगी कि ये नेचुरल नहीं है, आप मेरा एक सवाल का जवाब दो, इज रेपिंग नेचुरल? आप अगर किसी को रेप करते हो, छोटे बच्चे के, बड़े बुजुर्ग के, क्या वो नेचुरली आपके अंदर आता है कि मुझे रेप करना है? मतलब वो नेचुरली हवस आपके अंदर आता है क्या कि चलो आज इसको देख लिया, आज इसको रेप करो? तो हर इंसान के अंदर ना दो पर्सनालिटी होती है, एक तो शैतान का होता है, दूसरा भगवान का होता है। मतलब वन इज गुड, द अदर इज बैड। आपके अंदर आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किसको बाहर निकालना है, किसको बाहर लाना है, अच्छा पर्सनालिटी या बुरा पर्सनालिटी। आज आप किसी की बेटी के साथ कह रहे हो, कल आपकी बेटी के साथ खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाए, तब आप कहीं मुंह दिखाने की लायक नहीं रहोगे। और ना हमारा क्या बोलूं मैं, हमारा जो विधान है यहाँ पे, हमारा जो लोकतंत्र है यहाँ पे, वो बहुत मस्त है। इट्स लाइक आप रेप कर लो, आप 2 मर्डर कर लो, आपको पॉलिटिक्स में फ्री एंट्री। और क्या चाहिए लोगों को? जयकारा का नारा। देखो, रेप अभी क्या है कि न्यूज पेपर तो आजकल कोई पढ़ता भी नहीं, बट चलो न्यूज में जो भी देखते हैं हम लोग, रेप हो गया। पहले रेप सुनते थे, अब गैंग रेप सुनते हैं, और अब हम लोग इम्यून होने लग गए हैं, राइट? कुछ होगा, उनमें से कुछ 2-4 के का बड़ी एक रेज होगी, निर्भया का केस हो गया, ये कोलकाता वाला का केस हो गया, कुछ टाइम तक रेज रहेगा और उसके बाद वो डाई डाउन हो जाएगा, उसके बाद फिर से न्यूज आएगी और हम लोग इम्यून हो गए हैं सुन सुन के कि हाँ भी अच्छा एक और हो गया। ओहो, हम कब तक कैंडल मार्च करेंगे, कब तक साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे? वही कैंडल जो आप जला के रास्ते में चल रहे हो, वो रेपिस्ट को रास्ते में चलाओ। इट्स नॉट दैट मैं वायलेंट प्रोवोक कर रही हूँ या ऐसा कुछ, लेकिन आप जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं सुधरेगा। देयर आर सर्टेन कंट्रीज जहां पे चोरी करने में हाथ काट देते, रेप करने में प्राइवेट पार्ट्स काट देते। तो ऐसे लॉ हम क्यों नहीं लाते हैं?
मतलब एंड इट्स लाइक डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ औरतों के साथ नहीं होता, मर्दों के साथ भी होता है. तो व्हाई डोंट वी हैव प्रॉपर लॉज इन प्लेस? मतलब अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है पैसे के कारण, तो हम क्यों नहीं मदद कर पाते हैं ऐसे लोगों की? किसको अगर नहीं पढ़ना है तो हम क्यों फोर्स कर रहे हैं उनको पढ़ने के लिए? वाई डोंट वी लुक फॉर पोटेंशियल टैलेंट जो उनके अंदर अलग कुछ खासियत होगी, वो चीज क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं? तो ये भी एक चीज है जो पेरेंट्स लोग नहीं सब, नहीं तू पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले. पढ़ के क्या होगा? मुझे एक बात बता दो, आपने जो नर्सरी KG 1 से लेके पूरा कॉलेज तक पढ़ा है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आप अपने काम में यूज कर रहे हो आज? क्या काम है? ऐसा कौन सा है जो आपके ऑफिस में यूज हो रहा है? ऑफिस में तो फिर भी दिमाग लगाना पड़ता है. फिर जो मैंने हिस्ट्री, बायोलॉजिकल, केमिस्ट्री ये पढ़ा, वो सब तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे. सो प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं? जैसे सेक्स एजुकेशन है, डू यू थिंक इफ दैट इज इम्प्लीमेंटेड दैट कैन हेल्प? Of course, sex education should be implemented. आज भी कितनी लड़की, कितने बच्चे लोग जानते हैं what is good touch, what is bad touch? कितने को पता है गुड टच क्या है, बैड टच क्या है? कौन कौन सा पोर्शन लोग छू सकते हैं, कौन सा नहीं छू सकते हैं? आज भी कितने बच्चों को ये पता है? नहीं, हम अपने बच्चे को एक्सपोज नहीं कर सकते इन सब चीजों में. भाई तुम एक्सपोज नहीं करो. तुम पीरियड्स के बारे में अगर अपनी बेटी से बात नहीं करोगे, कल को उसको स्कूल में पीरियड्स आ गया, तुम्हारी बेटी शर्म से मुझे क्या हो गया वो डरने लगेंगे कि खून क्यों निकल रहा है. लोग बोलते हैं कि ऐसे मौके में तुम मंदिर, ऐसा हुआ है मेरी खुद की फैमिली में. ऐसे मौके में तुम मंदिर नहीं जा सकते, तुम अछूत हो गए. भाई वो अछूत की वजह से ना बच्चे भी आते हैं. अगर उसको पीरियड्स नहीं आएंगे ना तो वो कभी मां नहीं बन पाएगी. मतलब तुम एक ऐसी चीज के लिए तुम, मतलब बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक एजुकेशन है जसलीन, बेसिक एजुकेशन है ये सारी चीजें. तो हम बेसिक एजुकेशन नहीं ना, सेक्स की एजुकेशन क्यों दी? नहीं, ये गंदे है. भाई रात को तुम कमरे बंद करके यही करते हो और दिन में तुमको मुंह खोल के बोलने से शर्म आती है. छोटे बच्चे को बोलते परी आया, तुम्हें हमारी गोद में दे दी और चला गया. भाई तुम क्यों नहीं बोलो तुमने सेक्स किया? तुम संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद तुम्हारा स्पर्म उसके एग से जाके फर्टिलाइज हुआ, मिला और उसके बाद बच्चा पैदा हुआ. नहीं ना, ये तो नहीं बोलते हैं बच्चों. तो मत बोलो, फिर तुम्हारे बच्चे बड़े हो के उसको कुछ पता ही नहीं रहेगा. हम लोग नाम नहीं ले सकते. आज भी हम लोग नाम तक नहीं ले सकते. अपने प्राइवेट पार्ट्स का नाम रखे हुए हैं, कोई ना कोई निकनेम रखे हुए हैं ताकि ओपन बोला ना जाए. सेक्स एक वर्ड बोलने में भी शर्म आती है. ये तो पीरियड्स जो भी अक्षय कुमार की मूवी आ गई थी उसकी वजह से शायद थोड़ा फिर भी लोग जानने लग गए हैं, बात करने लग गए हैं. आई वाज रियली प्राउड कि मेरे ब्रदर ने फर्स्ट टाइम ओपनली इस बारे में बात की आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी. So it has made some change. If a person like myself, if I need to support in some way, what are the possibilities? क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे NGO वगैरह अगर कोई है, right? पता नहीं चलता कि किसको कौन सा genuine है. Any recommendations there from your end? So I support NGOs and a lot of my friends, honestly speaking, my cousins also sometimes, some of them who are in UK, abroad and all. I tell them that ये NGO है, बच्चों को खाना खिलाता है, गरीब बच्चों में कपड़े बांटते हैं, सब कुछ करते हैं. ये उसका अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, वहां पे पैसे दे दो. नहीं, हम तुमको देंगे. और लिटरली मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं. एंड देन आई हैव टू टेक दैट पेन ऑफ, हाँ, then I have to take that thing out. I have to send it to them. I have to tell them ये करना, ऐसे ऐसे करना. तो काफी लोगों को वो ट्रस्ट नहीं होता. Like you just mentioned in Calcutta also, I have helped a lot of NGOs. I'm still a part of a lot of NGOs. I do whatever is in my capacity. Like
I went and I distributed bags, school bags. Then I distributed some stationery items. मैं यहाँ पे भी करते रहती हूँ. So NGO की जरूरत नहीं है. अगर आपके अंदर वो जज्बा है ना करने के लिए, आप खुद अकेले भी कर सकते हो. So I do that, and my cousins at times they have not just my cousin, there are other people also who have transferred money directly into my account saying that, no, I know you as an individual and I know the work that you have been doing, so I'm going to send the money to you. I said, अगर मैंने खा लिए पैसे, कहते इतना तो भरोसा है तू नहीं करेगी, तेरे पास वैसे पैसे हैं, तो दूसरों के पैसे क्या खाएगी, और गरीबों के नाम पे तुझे कोई पैसा देगा तो you will never misuse those money. I'm like, हाँ, पर इतना भरोसा भी मत कर. I try and put all negative thoughts in their mind and they're like, no. So when my cousins, my friends and all, they send across money saying that this is for this cause. So I ensure that cause is fulfilled. I send them the photographs. कि देखो, मतलब जो भी, it's not that they wanted proof or anything, but seeing that, their money has been utilized, children are eating, they feel happy. तो उस टाइप से करते हैं. Maybe I can, if that's okay with you, couple of those that you trust in Kolkata, Delhi, Mumbai, if there are some, and if somebody is interested to support, would you be able to share the links that I can put it in the description as well? But somebody wants to learn a bit more about the LGBT community and normal NGOs. Why not the other one also? Everything what is genuine, जिसको भी जो सपोर्ट करना चाहता है, अगर कोई करना चाहता है तो yes. I'm an open book. मुझसे जो पूछोगे मैं परोस के सामने रख दूंगी. मुझे किसी चीज से शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है. वो तो मैं कुछ साल पहले उतार के फेंक दी. अब दुनिया मुझे हिजड़ा बोले, किन्नर बोले, छक्का बोले, कुछ भी बोले, हूं तो हूं. छुपाना क्या है दुनिया से. Christina, you have no idea. There are so many things that were going on in my mind since years. क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके कुछ दोस्त होते हैं जो कई बार, जैसे मैंने आपसे पूछा, it's a genuine curiosity कि he बोलूं या she बोलूं या they बोलूं, वो भी एक confusion रहती है कि क्या बोलूं, किस चीज से क्या बोलूं जो और कि मैं offend ना कर दूं. आप किसी से भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, पहले आप अपना नाम बताओ, प्रोनाउंस ऐड कर लो एंड आस्क देम, ठीक है, मे आई आल्सो नो योर प्रोनाउंस. okay. Your preferred pronouns. वो जो बोलेंगे उनको वैसे ही एड्रेस करो. It's okay. What about they? What is they? Is that जहाँ पर जो transgender है? Is that no? What is they? It's a pronoun. It's a pronoun. So, for example, if your pronouns are they and them, so whenever I speak, I will say not she, but I will choose your pronoun as they are coming. Okay, they are going. So यहाँ पे ग्रुप क्या है? अकेले भाई, वो उसका प्रोनाउन है. No, seriously, thank you. तूने जो इंट्रोड्यूस करवाया दी. बहुत सालों से इतना कुछ दिमाग में था, कैसे पूछूं, किसको पूछूं. और मेरे ही नहीं, हमारे फैमिली ग्रुप में भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा, जैसे कि मैंने क्रिस्टीना को बताया कि मैंने फैमिली में पूछा, कोई है दिमाग में कोई सवाल, तो कई लोग डर के मारे भी नहीं पूछते कि यार नहीं मुझे नहीं पूछना, इट्स ओके, जैसा चल रहा ठीक है. तो आज मैंने इतने क्वेश्चन पूछे हैं, या शायद ये बोलूंगी कि बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी. क्रिस्टीना को ऑलरेडी पता था कि क्या क्या लोगों के दिमाग में आता है. लेट मी जस्ट एड्रेस इट ऑलरेडी. सो आई वाज लाइक, दीदी मैं होमवर्क करके बैठी थी, 1-2 पेज नहीं, कम से कम 5 या 6 पेजेस का है. और आई वाज लाइक, आई डोंट नीड टू बिकॉज she knows everything. She has gone through. She's telling about her life. She has gone through what I want to ask. So she doesn't need a questionnaire from anyone. She doesn't need anybody to interview. In fact, मैं तो रिकॉर्डिंग कर रही थी क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है कि कोई गलती हो जाए यार, फिर बाद में एडिट कर दूंगी. क्रिस्टीना फुल ऑन आते ही लाइव नहीं है क्या? और लाइक ओह sorry to disappoint यार. So let's ask. Since I know Christina, she was always very confident. When I saw her in the office, she used to work. Overall personality, I was always impressed, honestly.
मैं आज पहली बार क्रिस्टीना के सामने बोल रही हूँ। आई वॉज ऑलवेज इम्प्रेस्ड कि यार व्हाट अ कॉन्फिडेंस। So, लोग जब मुझे कहते हैं ना कि अरे तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी स्टोरी इतना इमोशनल है, इतना ही है, मैंने कहा तुम सुन के तुमको इमोशनल लग रहा है, मैं जी हूं और मैं जी रही हूँ ये जिंदगी। तुम्हें सुन के अगर इतना ये हो रहा है तो मैंने जिया है, एंड दिस इज माई लाइफ, आई हैव लिव्ड। कभी कोई पैंट पहन के भाग जाता, तो कभी कोई शर्ट पुल करके भाग जाते, कभी कोई बम में मार के चले जाते, तो पता नहीं कहाँ कहाँ हार्ट ये करते। मैंने जिए है, मैं देखी हूँ क्या होती है जिंदगी। क्रिस्टीना, आई थिंक हमारे यहाँ खासकर ऐसी शायद ही कोई होगी लड़की या वुमन जिसने मोलेस्टेशन नहीं देखी होगी, जिसने रास्ते में जाते हुए कोई छेड़ के चला गया, बस में खड़े हैं तो कोई लगातार टच कर रहा है, घर वालों में ही कई एक आध निकल आता है, हाँ, और आज तक बोल नहीं पाए, आज तक बोल नहीं पाए। देयर आर मेनी जो नहीं बोल पाए हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि आपने जो बोला भी है ना, हिम्मत तो लगती है, बट एक होता है कि एक लिमिट पार हो जाती है, उसके बाद ही बंदा निकलता है, राइट? बिकॉज देयर हैड बीन अ फेज दैट यू, like initially when you were probably not really ready, so it takes a lot of not only guts but also के एक हद ही पार हो गई है कि अब क्या तुम मुझे नंगा करोगे, मैं हूं ना, अब तुम सुनो। So that was the stage I felt जब when I reached out to you and that one message of yours that like मुझे next message नहीं समझ आ रहा था कि, क्योंकि मैं आपको क्या बोल रही थी कि जब हम लोग न्यूज देखते हैं, हम लोग कितना इम्यून हो गए हैं ना देख देख के, कि अब कोई रेप सुन लिया, गैंगरेप सुन लिया, और उसके बाद में कहते हैं अरे एक और हो गई यार। और जब कोई सामने ही बोलते मुझे कि आई हैव बीन द वन, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और मैं उस टाइम पे मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि आपको नेक्स्ट मैसेज क्या बोलूं उसके बाद में। आई वाज लाइक सॉर्ट ऑफ, एंड आई एम नॉट द वन जो कोई चुप करा दे। आपके वो एक मैसेज ने, 2 लाइन का मैसेज था, वो चुप करा दिया यार। और जब मैं प्रेप कॉल की बात कर रही थी, मैंने सोचा कि कंफर्ट होगा या नहीं, मैं पूछ लूं कि इस बारे में बात करें या नहीं। यू स्टार्टेड विद दैट, यू लिटरली स्टार्टेड विद दैट। आई डोंट नो हाउ टू से हैट्स ऑफ, यार क्या बोलूं मैं आपको। बट आई होप कि अगर एक बच्चा देख रहा है इसे, आज मेरी ही फैमिली में से अगर कोई बच्चा देख रहा है और अगर वो बताना चाहता है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, कोई अब इसको देखने देगा या नहीं, लेकिन अगर कोई बच्चा किसी भी फैमिली में देखा तो कम से कम हिम्मत तो कर पाए ये बोलने में कि मेरा फायदा उठाया जा रहा है या मुझे ऐसा फील हो रहा है। कम से कम इतना ही बोल लेना। और हम एज अ पेरेंट एक एटमॉस्फेयर दे पाए ताकि बच्चा इतना कंफर्टेबल तो कहे कि वो बोल पाए। जैसे कि आपने बोला, पूछो मत, क्योंकि मैं पहले सोच रही थी कि क्या मुझे पूछना चाहिए अगर मुझे ऐसा लगता है तो। सो आई विल बी क्वाइट, बट आई वांट टू मेक श्योर कि दैट चाइल्ड अराउंड मी फील सेफ, कि मैं इनसे बात कर सकता हूँ यार, ये मुझे जज नहीं करेंगे। आपको एनवायरनमेंट बनाओ। दूसरी बात तो मैं बच्चों को कहना चाहती हूँ, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, प्लीज रेज वॉइस, गो एंड स्पीक टू समवन यू ट्रस्ट। एंड पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगी, आप पैसे कमा लोगे, इज्जत कमा लोगे, लेकिन एक बार वो बच्चा का हौसला टूट गया ना, वो कभी आप नहीं कमा पाओगे जिंदगी भर। तो आपके पास जब आपके बच्चा आ रहा है ना टाइम मांगने के लिए, तो टाइम दिया करो। भाड़ में जाए सब कुछ, आप उसको टाइम दिया करो। अगर वो बोल रहे हैं ना मुझे कुछ बात करनी है, तो बैठो, सब चीज छोड़ो और सुनो उसको क्या बात करनी है। बिकॉज आप पहली बार में जब उसको बोलोगे ना बाद में आना, वो कभी बाद में नहीं आएगा, और वो पल कभी नहीं आएगा कि वो शेयर करने का हिम्मत करेगा। तो फर्स्ट टाइम में ही आप सुनो उसके बाद। मतलब बहुत बार ऐसे होते कि हम नहीं सुनते, हम बिजी हैं, काम में बिजी है, उलझे हुए हैं। सबको साइड रखो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। मे बी उसके अंदर बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि कल को अगर आपके बच्चे ने कुछ गलत कदम उठा लिया ना, तो आप मतलब अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे।
तब अपने आप को ब्लेम मत करना, क्योंकि जब आपको ऊपर वाले ने मौका दिया सुनने के लिए, आपने धुतकारा, तब मत ब्लेम करना। और अगर कभी आप सड़क पे चल रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में, रास्ते में, कहीं पे भी आप देख रहे हो ना कोई किसी को छेड़ रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, आवाज उठाओ। कल उसकी जगह पे ना आपकी फैमिली से कोई हो सकता है और वही चीज होगा कि कोई और आवाज नहीं उठाएंगे। अपनी आवाज बुलंद करो। मे बी जब आप आवाज उठाओगे, आपको देख के 2-4 लोग और आएंगे आवाज उठाने के लिए। क्योंकि अभी तो हम ऐसे हो गए कि अभी हमें नहीं चाहिए मदद, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको आपकी मदद चाहिए होंगी। तो हमेशा वो चीज याद रखिए, अगर इफ समवन इज गोइंग थ्रू harassment, एंड स्टैंड अप। बाद में जस्टिस 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 करके कैंडल मत जलाओ, या क्योंकि वो 5 रुपए 10 रुपए की मोमबत्ती आपको मिल जाएंगी किराने की दुकान पे, लेकिन जिसके साथ जो बीता है ना, वो उसी को पता रहता है। आपने बोला एक चीज के आवाज उठाओ, क्या पता 2-4 लोग बोलने मदद करने आ जाए। वो क्या पता आप बोल रहे हो ना, अभी क्या हम लोग मदद भी नहीं करने आते। अभी लोग आते हैं मोबाइल फोन के साथ में कैप्चर करने के लिए, वो मोमेंट कैप्चर करने। ये जो एक्सीडेंट हो जाएगा तो लोग सिर्फ खड़े होके या पास करके वहां पे सिर्फ कैप्चर कर रहे होते हैं, कोई मदद करने नहीं आता। हाँ, तो वही दोगला सोसाइटी है ना हमारी। और जो निर्भया वाला केस बहुत टाइम पहले हुआ था, या उसके बाद कितने ही अचानक कितने ही हो गए हैं। कितने टाइम तक वो बच्ची पड़ी रही थी, कितने लोगों ने उसको पास ऑन किया होगा, कितने लोगों ने मदद की। मैं तो बस पॉलिटिशियन से ये दरखास्त करूंगी कि अपने पॉलिटिक्स करियर के लिए किसी और के बलि मत चढ़ाओ। वो निर्भया केस एक है, ये जो आरजी कार हॉस्पिटल में वो एक और केस है। इतने भीड़ जगह पे कैसे हो सकता है? निर्भया बस, चलती बस में कैसे किसी को मतलब इतना गंदा तरीका से रेप करके तुम फेंक सकते हो? रेप नहीं, सिर्फ रेप नहीं होता, जिस तरीके से मारा जा रहा है, इट्स अनबिलीवेबल। तो तुम डरा रहे हो लोगों को कि मतलब घर से बाहर ना निकले। भाई एक तरफ तो हिंदुस्तान में तुम औरतों को देवी की दर्जा देते हो, बाद में उसी देवी की तुम बलात्कार कर रहे हो। ये किस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिसको काली के दुर्गा का रूप दिया गया है, लक्ष्मी पार्वती का रूप दिया गया है। तुम एक तरफ तो वो जो ये नवरात्रि के टाइम में तुम 9 लड़कियों को बुलाते हो, बच्चों को बुलाते हो, उसको ये करते हो, और पूरे साल अगर वो आ जाए तुम्हारे पास तो तुम उसी को धुतकारते हो। तो ये क्या दोगलापन है? क्यों कर रहे हैं हम ऐसे? जब तुम्हारे घर में खुशियां आती है तब तुम वही किन्नरों को बुलाते हो। जब रास्ते पे सिग्नल पे तुम्हें भीख मांगते मिल जाती है, क्या फिर से आ गई, ऐसे करते हो। तो वो तुम्हारा खुशी के लिए करे तो सही है, अपनी खुशी के लिए करे तो गलत है। For 1 second, let me be again devil's advocate. क्या हर रास्ते में भीख मांगने वाला जो आते हैं किन्नर, क्या वो जेन्युइन है, या उनमें से कई ऐसे भी हैं जो ड्रेसअप होकर है? ऐसी है ना। सो हाउ वुड आप कह रहे हो जैसे कि उनकी हेल्प, जैसे कि I'm not in a favor of helping the beggar. No, I am not in a favor of helping. I'm not asking people to give money or anything. But तुम उनको धुतकारो भी मत ना। तुम पूछ लो, अगर काम करना है तो काम दे दो भाई। मुझे याद है एक इंसिडेंट हुआ था। मेरा ब्रदर उसने गाड़ी में था, एंड ही रिकॉर्डेड इट। गाड़ी में था और उसने जब सामने कोई बेगर आया, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समबडी फ्रॉम LGBTQI, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक अ गर्ल हु वाज बेगिंग के लिए आई थी, और मेरे भाई ने बोला भीख नहीं दूंगा, काम दूंगा, करेगी अभी के अभी दूंगा। और वो जेन्युइनली वो करता है, मतलब क्या नाम है, जिसको काफी लोगों को उसके आप में काम वाम देता है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, और मैं भीख नहीं दूंगा, अभी के अभी काम दूंगा, इज्जत की रोटी कमाएगी, करेगी क्या?
साइड में हो गए, इंटरेस्टेड ही नहीं। तो हर भीख मांगने वाला काफी तो जेन्युइन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। एनकरेज कौन कर रहा है भीख देखिए? एग्जैक्टली तो एनकरेज भी नहीं करना। सवाल आपने किया, जवाब आपने दिया। एनकरेज कौन कर रहा है? मैं तो बोलती हूँ भीख मत दो, क्यों दे रहे हो भीख? पर अगर कोई किन्नर आ रहा है तो उसके कपड़े भी मत उतारो। मैं बस एक ट्रांसजेंडर के हिसाब से बात कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई भीख मांगने आया तो भीख मत दो। ऐसे कितने हैं जिनको मैं ले जाके बैठा के खाना खिलाई, खाए वो लोग, मैंने पैसे नहीं दिए। जहां पे 10 रुपए देके मैं वापस जा सकती थी, वहां पे मैंने उनको 150-200 को खाना खिला दिया। आई एम हैप्पी डूइंग दैट। पर आप भीख दोगे, आप खुद ही बढ़ावा दे रहे हो। तो वो चीज है। और सबको ये क्यों लगता है, ऑनेस्टली जब आपने अभी ये बोला ना जसलीन कि वो एलजीबीटी कम्युनिटी से नहीं थी, सबको यही लगता है। लोग मुझे बोलते अरे तुम किन्नर लोग सिग्नल पे भीख भी मांगती। भाई सिग्नल पे भीख मांगने वाले आदमी होते हैं, औरत होते हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। तुम्हें सिर्फ हम दिखते हैं? तुम्हें सिर्फ हम दिखते हैं? ट्रेन में हिजड़े आते हैं, ट्रेन में किन्नर आते हैं, लेकिन ट्रेन में आदमी, औरत, बच्चे, बुजुर्ग भी आते हैं भीख मांगने के लिए। कोई अंधा है तो कोई गाना गा के भीख मांग रहा है। तो दिखते लोगों को हम सिर्फ, आप लोगों के आंखों में चुभते हैं तो हम चुभते हैं। हम क्यों करते हैं ऐसे? राइट। कुछ बातें कड़वे हैं, पर क्या करे, सच है। लोगों को हजम हो ना हो, भाड़ में जाए दुनिया, मुझे तो घंटा फर्क पड़ता है। अभी तो जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोली, अभी तो मतलब लोगों ने अपनी बातों से इतना नंगा किया ना कि सड़क पे कपड़े उतार के भी नंगे हो जाओ तो शर्म नहीं आती है। क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने जितना करना था कर दिया। अब अगर शर्मा गए ना तो अब तो लोग सीधा जान पे आ जाएंगे और जान ले लेंगे। तो इसीलिए अब हम पीछे नहीं हटते। मैं, मेरी बिरादरी, मेरी कम्युनिटी, और मेरी कम्युनिटी आगे आते हैं जब लोगों की मदद करने का ये होता है। कोई एक लड़की स्ट्रगल कर रहा होगा ना, आदमी लोग, औरत लोग देख के चले जाएंगे। पर अगर कहीं पे कोई ट्रांसजेंडर देख लिया ना कि कोई स्ट्रगल कर रहा है लड़की, वो पहले जाएंगे बचाने के लिए उसको, अपनी जान की परवाह किए बिना। तो यही है। लवलीन जी, स्पेशल अपीयरेंस। I really didn't know that you have gone through a lot, Christina. Seriously, मुझे जब जसलीन ने थोड़ा सा आप लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ था और मुझे बताया था, I was like, seriously इतना सब कुछ हुआ है? मतलब आपने थोड़े से इंट्रोडक्शन में काफी चीजें हमको बताई थी, and she was telling me that, and she sent me one message. She is fire. Jasleen sent me the message after talking to you. She said she is fire. I would love to take her interview for sure. एंड मैंने इसको आगे से बोला, मन का आई न्यू इट, बिकॉज शुरू से मैंने इस क्रिस्टीना को हमेशा बहुत कॉन्फिडेंस में देखा, बट ट्रस्ट में मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी कभी इतनी डीप बातें हुई नहीं। मैंने सिर्फ इसको काम करते देखा या पेरेंट्स देखा, तो आई यूज्ड टू लव इट। मैंने कैसे शी यूज्ड टू कैरी विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, इधर जाना, अपने काम में लगना, काम में भी शी वाज सो गुड। मतलब अच्छा लगता था देख के कि यार कितना अच्छे से कैरी करते हैं। किसी किसी की पर्सनालिटी आपको छू जाती है। तो मैंने इसको तब भी बताया था जी के टाइम में कि हाँ, आई लाइक दिस पर्सन एंड सीरियसली बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। एंड सडनली इन्होंने जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो मन में आया एक बार कि चलो आप इनका भी लो, क्योंकि
ये पॉडकास्ट, ये इंटरव्यूज हैं ही उनके लिए जिन्होंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की अपनी लाइफ में, डेयर किया है कि हाँ मुझे करना है, सोसाइटी से हट के अपने लिए कुछ करना है, एंड यू आर तो हैट्स Like, ऑफ। and dare to be That's all. themselves. Dare to be themselves. यस, ये भी बहुत बड़ी बात है। कि आप हमेशा एक वैलिडेशन के लिए नहीं बैठे हुए हो। Dare to be themselves. And आई डोंट थिंक शी वाज एवर फॉर वैलिडेशन। No, आई डोंट थिंक no, सो। no. एक और है कि काफी लोग ये भी कहते हैं इन लोगों को स्पेशल राइट्स चाहिए। नो, स्पेशल राइट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। इक्वल राइट्स, इक्वल ट्रीटमेंट की बात हो रही है। तुम इक्वल राइट दे दो, स्पेशल तो बहुत दूर की बात है। एग्जैक्टली। इसीलिए मुझे काफी टाइम जब कोई फेस्टिवल में लोग बुलाते हैं ना कि आइए हमने इस मिनिस्टर को बुलाया, उसको बुलाया, तो मैं सिर्फ एक बात पूछती, तुमने गरीबों को बुलाया क्या? जिस दिन तुम सड़क पे जो है आप उनको बुलाओ कि उसी टेबल में बैठा के खिलाओ ना, मैं भी आऊंगी, और तुम्हारे मिनिस्टर्स को बोलो मैं आ रही हूँ, फिर आके बैठे मेरे साथ। नहीं, अगर वो करेंगी भी ना तो वो बुला के उसका पहले फोटो वोटो लेके कि वो उसका पब्लिसिटी हो जाए, तो 10 गरीबों को बुला लेंगे, साथ में बैठ के खाना भी खा लेंगे, वो पब्लिसिटी के लिए ज्यादा होगा। कैमरा ऑफ होते ही भगा देंगे। मेरे सामने तो नहीं करते, चाहे वो MP हो कोई भी मिनिस्टर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन लोगों का, पर ये हकीकत है। अगर हम अपने बच्चों को नहीं समझेंगे तो दुनिया नहीं समझेगी। पेरेंट्स से यही विनती है कि आप अपने बच्चे को पहले समझिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपने समझने की बात की ना, जैसे दीदी बोल रही थी, इन जनरल भी बहुत सालों से दीदी से कई बार बात होती आई, तो दीदी कई बार ये बोलती कि मुझे ना समझ में नहीं आता, मुझे कई बार जेन्युइनली नहीं पता चलता है। एंड दीदी, पीपल लाइक दीदी जैसे मम्मा हो गई या कई ऐसे लोग, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको जेन्युइनली कई बार नहीं पता चलता है कि क्या करना चाहिए, कैसे सपोर्ट करें। सो आई थिंक फॉर दोज पीपल, listening is also listening without judging. I think that's probably one of the biggest support one can give, without judging. Or what do you think? Absolutely. I'll tell you one thing. I know someone who's like, I will not name the person, but I know someone who is basically, I'll say a pujari or whatever you can call it, priest, pandit, whatever. So, मेरी फ्रेंड मुझे जब आके बोला ना कि आई एम डेटिंग दिस पर्सन, तो एज अ पुजारी एंड ऑल, यू कैन डेट बिकॉज यू आर डेडिकेटिंग योर लाइफ टू गॉड। ओके, तो आप डेट, ये सब, सेक्स लाइफ, इन सब से दूर रहते हो। तो मैंने कहा ओके कूल। तो उसने मुझसे एक बार पूछा, विल यू नॉट जज मी फॉर दिस? आई सेड मैं कौन होती हूँ तुझे जज करने के लिए? I mean, who am I? तो खुश है ना, I'm happy for you, that's it. मैं कोई नहीं हूँ जज करने के लिए, ऊपर वाला है जो जज करता है। I am no one. So that's it. We are no one to judge. Judge not and you shall not be judged. आपने बहुत टाइम दिया है, बहुत, इतना मैंने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। थैंक यू सो मच क्रिस्टीना। इफ देयर इज a few people or one person that maybe you want to even thank today who had helped in your journey, also from this journey from Christopher to Christina, who could that be? Myself. Honestly speaking, if I have to thank just one person, it's me. Because I don't want that credit to be given to anyone. And I think most of the people, they fail to understand that they themselves are warrior. हम कभी अपने लिए प्रेज नहीं करते, ओ बूम या मिट्टू ये सब बोलते हैं। But then again, Jasleen, lovely, your journey till here, had it been possible if you were not that strong to carry on this journey? Okay, so if you don't appreciate yourself, nobody else will appreciate. So you have to appreciate the struggles that you have been through, the hard work that you have done in life for becoming the person you are today.
ये नहीं, अच्छा एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, एक औरत के पीछे आदमी भाई किसी के हाथ नहीं होते हैं। ठीक है, लोग हमेशा तुम्हें गिराने के पीछे लगे रहते हैं, पर वो तुम अपने आप को अप्रिशिएट करना भूल जाते हो। इवन एज ये भी तो पेरेंट्स। है, भाई ये भी तो है कि बोला कि नो हम्बल रहना है, दिखाना नहीं है ज्यादा, क्योंकि प्राइड ज्यादा प्राउड Modesty. दिखाना है अपने, मोडेस्टी या नहीं, हम्बल दिखाना है अपने आप को। हाँ, Humble, तो yeah. आपको अगर कोई अप्रिशिएट कर रहा है, ह्यूमिलिटी भी होता है ना, एक्सेप्ट कर लो अप्रिसिएशन। यू आर Just यू आर be शोइंग thankful. ह्यूमिलिटी, यू आर हम्बल। हाँ ठीक है, ये नहीं, ओ नहीं मैंने तो ये नहीं किया। ह्यूमिलिटी क्या है भाई? हम्बलनेस, मॉडेस्टी है, हम्बलनेस है, लेकिन हम बहुत बार अपनी खुद की तारीफ करना भूल जाते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं दुनिया हमारी तारीफ करेंगे। क्यों करेंगे भाई दुनिया तुम्हारी तारीफ? दुनिया क्यों करेंगे तुम्हारी तारीफ? तुम खुद की तारीफ करो ना। तुमने भी कुछ अचीव किया है जिंदगी में, तो अपनी तारीफ करो। लव तो इट। बड़ी चीज है। तुमसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा अभी, बहुत कुछ क्रिस्टीना, अरे अब क्या सीखने से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। मैं खुद की भी पॉडकास्ट रन करती थी when I used to call a lot of inspiring people from different walks of. I used to do it for this TV channel called Voice of मानवता, जो एक यूएस बेस्ड चैनल है, एक सरदार जी रन करते हुए। अभी टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने के लिए, इसलिए करती नहीं है। Restart seriously. Any suggestions for the new joiner in this new YouTube or podcast world? So just be yourself. Never try to copy anyone, because your personality is made out of your attitude and your behavior, which is unique. So what your attitude, if you try to copy someone saying that अच्छा मुझे इसकी तरह बनना है, I'm influenced by this, तो वो गलत भी हो सकता है। बनना किसी की तरह नहीं, सीखो सबसे, पर उतना ही अपने अंदर भरो जो तुम्हारे काम किया हो। जो गलत है उसको रख दो। आज के बैगेज कल कैरी मत करो। कल जब उठते हो एक नया दिन, नया शुरुआत होगा। तो आज अगर किसी से मुठभेड़ हुए, बातचीत हुए, आर्ग्यूमेंट हुए, उसको भूल जाओ। नेक्स्ट डे स्टार्ट फ्रेश, कि कल कुछ हुआ ही नहीं था। जो ईगो दिल पे लेके चलेंगे आगे, तो ये सब कभी खत्म नहीं होने वाला है जिंदगी में भी। तो ऑब्वियसली वो ईगो, प्राइड, एटीट्यूड, ये सब तो रख ही दो। हम्बल रहो, लेकिन खुद का इंपॉर्टेंस जानो। वेयर डू यू स्टैंड इन लाइफ, सो दैट people will not disrespect you. Always remember, never sit at the table where you're not served respect. कमाई है भाई तो देना तो पड़ेगा। मेहनत की है, अगर ये इज्जत है, मेहनत की है तो दो। भीख नहीं मांग रही हूं, पर कमाई हूं इज्जत, मेहनत से कमाई हूं, वो तो देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चाहे मैं आज लोग मुझे हिजड़ा बोले, किन्नर बोले, छक्का बोले, गुड़ बोले, मीठा बोले, ट्रांसजेंडर बोले, भाई ये नाम तो मैं कमाई हूं, इज्जत तो मैं कमाई हूं। इसीलिए मैं आज जहां पे भी हूं, ऊपर वाले की दया से, लोगों, जो भी लोगों की दुआ है, उनकी दुआओं से और अपनी मेहनत से आई हूं। वो दौर और थे जब तुम मुझे हिला पाते थे, इस दौर तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। मतलब वो होते हैं ना, जब क्ले जो होता है, गीला मिट्टी, आप किसी भी ढांचे में उसको डाल सकते हो, तब आप बनाते हो उसको। पर एक बार जब वो बन जाए ना, और एक बार वो
वो जो धूप होते हैं, जो आग होते हैं, उसमें सेके जाते हैं ना, तो वो किसी के भी सर फोड़ सकते हैं। अब हम वो ही चीज बन चुके हैं, तो फिर अब तो बात ही नहीं बनती है कि मतलब हाँ कोई ऐसे ही कर ले। लेकिन अभी भी लोग ऐसे लैच करते हैं कि मतलब हाँ, अगर लोकल ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं, बॉम्बे जैसे शहर में भी लोग ऐसे देखते हैं कि अरे ये तो एक प्रोस्टिट्यूट है, इसको बस जाके इसका रेट पूछना है और ये चल पड़ेगी सोने के लिए। बिकॉज क्या है ना, एक औरत या फिर एक ट्रांस वुमन एक आदमी के आंखों में देख के बता देंगे उसकी नीयत क्या है। ये ऊपर वाला मतलब एक एक्स्ट्रा सेंस देता है कि देख के आप बता दोगे उसकी नीयत क्या है, उससे बच के रहना है या फिर वो अच्छा इंसान है, वो पता चल जाता है। तो ये अभी भी ये चलता रहेगा। मतलब लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं कि प्रोस्टिट्यूट होगी? कर लेते हैं ना लोग, उन लोगों को लगता है अगर कोई छोटे कपड़े पहन के निकल गए तो उनको लाइसेंस मिल जाते कि उसको छेड़ दे। कोई ब्रा पहन लिया, उसके ऊपर शर्ट पहना, शर्ट के बटन खुले, और ये तो दिखा रही है, तो दिखा रही है तो हाथ भी लगाने देगी। स्ट्रैप भी नहीं दिखना चाहिए। हाँ, तो तो मुझे ये कभी तो आई थिंक ये तो सभी फीमेल्स के साथ भी है क्रिस्टीना, ये चीज फीमेल्स के साथ तो बहुत ही Right. कॉमन है डेफिनेटली। मुझे जब भी कभी कोई दोस्त हाँ। बोल देते हैं अरे तेरे ब्रा के स्ट्रैप दिख रहे हैं, मैंने कहा तू भी पहन ले, तेरा भी दिखेगा। हाँ, ये कॉमन है हम सबके लिए। हाँ, मैं तो वही बोलती हूँ, तू भी पहन ले, तेरा भी दिखेगा। मैंने तो नहीं बोला तेरी चड्डी दिख रही है। तो ऑब्वियसली ना, मतलब ये है भाई, लोग हैं, अब कितना समझाओगे कि किस किस को समझाओगे? पहले खुद तो समझ ले होता क्या है, नहीं होता है, कौन क्या है, कैसा है, खुद तो समझ ले, उसके बाद दुनिया को समझाएंगे अगर समझने के लिए रेडी है। पर अगेन, एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम। करेक्ट। अगर आप अपने बच्चे को वो परवरिश नहीं दे पा रहे हो तो पैदा मत करो, और अगर पैदा करते हो तो एहसान मत जताओ कि हमने तुम्हें पैदा किया। भाई तुमने कोई पत्थर तोड़ के पैदा नहीं किया, तुमको सेक्स करना था, तुमने सेक्स किया, ठीक है, और बच्चे पैदा हुए तो उसको ब्लेम मत करो ना, एहसान जताओ पैदा करके। हर इंसान के अंदर, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, दो हॉर्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। दोनों हॉर्मोन्स होते हैं, किसी के अंदर कुछ ज्यादा स्ट्रांग होता है, किसी के अंदर ऑपोजिट वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो दैट इज हाउ इट फंक्शन एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। मेरे अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा स्ट्रांग था कंपैरेटिवली टू टेस्टोस्टेरोन, सो आई यूज्ड टू फील लाइक अ वुमन। कुछ लड़कियां ऐसे जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, जो अभी आपने स्पोर्ट्स में भी देखा होगा, डूटी सिंह जो है, जो ओलंपिक्स लाई है, उसको भी ये सारी चीज करना पड़ा कि नहीं ये तो आदमी है। शी इज द फर्स्ट ओपन क्वेयर पर्सन हु हैज ओपनली सेड हाँ मैं हूं। पर शी इज अ वुमन, बायोलॉजिकली वुमन है, उसका टेस्टोस्टेरोन हाई है, तो क्या कर सकते हैं। तो ये है हमारी सोसाइटी, पता नहीं कब पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। एक बात बताओ, आपकी लाइफ में काफी कुछ हुआ है। एक टाइम के बाद में जब इतना कुछ होता है ना, तो कई लोगों का विश्वास नहीं होता भगवान में। एंड आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज करेक्ट, टू बिलीव इन गॉड और नॉट टू बिलीव इन गॉड, बोथ आर करेक्ट एट देयर ओन प्लेसेस, ठीक है। आपने लेकिन बीच में नाम लिया, डू यू स्टिल बिलीव लाइक गॉड, I do रिलीजन? strongly. I very strongly believe. I go to church every Sunday. I very strongly believe because अगर वो नहीं साथ देते ना तो मैं टिक भी नहीं पाती शायद। मैं जिस दौर से गुजर चुकी हूँ, मैं टिक भी नहीं पाती उस दौर में। मेरा एक ही सहारा है ऊपर वाला, जिन्होंने आज तक मुझे, मैं काफी साल तक मैं हॉर्मोन्स ले ही नहीं रही थी सर्जरी के बाद भी, फिर मैं जिंदा हूँ।
हम्म सिर्फ ऊपर वाले ने जिंदा रखा है, भूल के जिंदा हूं मैं। जिस दिन उसका बुलावा आएगा, मैं बैगेज कैरी नहीं करती हूँ। ये नहीं कि अरे मैं मर रही हूँ तो मेरा ये चीज कौन लेगा, वो कौन लेगा। जिसको लेना है ले। आई डोंट हैव अटैचमेंट। बहुत मुश्किल होता है, बट आई डोंट हैव अटैचमेंट कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। If I may ask, do you have someone in life, Abhi? No, I don't, and I'm happy about it. I have myself in my life. खाली फुकट में क्यों किसी और को फुटेज दूं? वो जाके दुनिया को बोले मैं क्रिस्टीना का बॉयफ्रेंड हूँ और फेमस हो जाएगा। अगर कोई है, ऊपर वाले ने किसी को रखा होगा तो आएगा खुद ब खुद ढूंढते हुए। जो तुम्हारा है तुमसे कोई नहीं ले पाएगा, जो तुम्हारा नहीं है चाह के भी तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा। So even your kids, for that matter of fact, if it belongs to you, they will be yours. वरना शादी के बाद अलग होंगे, भूल जाएंगे। वो था ही नहीं कभी ये सोचने का। फिर ये नहीं कि मैंने पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने नहीं बोला। बड़े होके वो यही बोलेंगे मैंने तो नहीं बोला पाल पोस के बड़ा करो, तुम्हारा फर्ज था तुमने निभाया। तो बोले तेरा फर्ज नहीं होता, नहीं मुझे नहीं लगता मेरा कोई फर्ज है, मैं क्यों निभाऊं। तो हम फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज के लिए। रियलिटी चेक दे रही हूँ, लोगों को आईना दिखा रही हूँ, तुम दोनों को भी स्पेशली आईना दिखा रही हूँ मैं कि क्या क्या हो सकता है। बिकॉज आई हैव, मैं बोली ना 2.5 साल जिंदगी का मैंने गरीबों के लिए बिताए थे, गरीबों के बीच में बिताए मैं। और मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ा कपड़ा था अगर मुझे वो लाइफ चूज करना था। एक हवाई चप्पल था, एक छाता था। I couldn't wear any accessories, no rings, no watch, no earrings, nothing. उसके साथ मैं जी हूँ। मैं लेप्रेसी पेशेंट्स का ड्रेसिंग की वोन्स नंगे हाथों से। मैंने लोगों को सड़क से उठाए, रेलवे प्लेटफॉर्म से उठाए जो गिर गए, पैर टूट गए। मैं लोगों के पैरों से मैगेट्स निकलते हुए देखी हूँ, जहां पे 4 टो खा चुके थे मैगेट्स। आखिरी मुझे काटना पड़ा, मुझे वूंड करना पड़ा, वो मैगेट्स निकाले, स्कल से निकलते हुए देखी। मैं डस्टबिन से लोगों को उठा के आश्रम ले गई, सेवा की, उनका नहलाई उनको। ये सब मैंने किया हुआ है। सो किसी और दिन इन सब चीजों में चर्चा होगा, क्योंकि ये एक और फिर बोला जाए ना तो शायद मेरे जिंदगी में किताब तो क्या पूरे लाइब्रेरी शायद कोई बना ले। मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ जहाँ पे मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किए और कभी कामयाब नहीं हुई। तो बस सोच ली भगवान नहीं चाहता है कि मैं ऐसे मरूं, कुछ करके ही मरूं, जब वो बुलाएंगे तब ही मरूं, उससे पहले तो कभी कुछ नहीं होने वाला है मेरे साथ। और yeah, I have helped people. I have done a lot for people. बुक लिख सकते हो, मूवी बन सकती है, गौरी सावंत के इस पे बनी है जिसपे सुष्मिता सेन ने काम किया है। तो सुष्मिता सेन ने काम क्यों किया, गौरी सावंत को क्यों नहीं कास्ट किया? Exactly. क्यों? But क्योंकि then- सुष्मिता सेन का नाम ज्यादा है, वो फेमस है तो मूवी चलेगा, हिट होगा। Correct. ठीक है फाइन, तुमने सुष्मिता सेन को कास्ट किया, उसकी जगह किसी ट्रांसजेंडर एक्टर को कास्ट क्यों नहीं किया? Do we have We transgender have, actors? yeah, of course we have Trinetra, we have Rani Kohinoor who sings. Yeah. I'm a big fan. We have so many of them. Yeah, of Rani. You're a big fan of Rani Kohinoor? Yeah. All the The time. next time I meet her. Really? You know her? Oh, I do. please. Yeah, tell her. Big million hearts. I keep messaging, like not messaging, but like I comments वगैरह बीच में करती रहती हूँ, कुछ भी देखती हूँ, like I get so excited and I actually like जो podcast, कुछ podcast पकड़ लो, कुछ भी उन्होंने interview दिया हो, I just watch and I've been fan, like पता तो चला था जब Big Boss में शुरू किया था सुशांत, फिर धीरे-धीरे I was like quite curious and I just like found जब Insta शुरू किया तो वो भी बहुत बात करती है। just love the personality. Yeah, she has a very supportive family also. Very Or, strong personality. Yes. very strong personality. But it's also like comes from a family that has been always supportive. Many people have not had
the luck to have a good family, very supportive, and that's what we were also addressing today. So big fan of Sushant or Rani Kohinoor. She says that she's like a also transgender or I don't know. Yeah, okay. Sometimes she also acts like recently कोई movie किया था उसके अंदर कोई role था. I think yeah. Actor Yeah, to कर yeah. सकते. I know her parents. And she's told me like ghara to ghara. I'm like, okay, fine. So I've just met her once, honestly speaking, and she spoke to me. Yeah. And then when I told her my name, she's like, मैं सुनी तेरे बारे में, I know you. My God, इतना बात किया परमेश ने ऐसे ऐसे, I know you. My God, you're famous. मैंने कहा भाई मैं नहीं हूँ, तू famous है, तू celebrity है, मैं तो कुछ नहीं हूँ. So, but no, I've heard a lot about it. She's very down to earth. She's a sweetheart. She's very, Yeah, she is. very, very humble. So that's how I know her. It was my friend's 50th birthday where she had come. Then she spoke to me. I spoke to her, and that's how we became friends. मैं on and on जा सकते हूँ, but I think I should let you go. Thank you so much. I can't thank you enough for being so open. As you say, you're an open book. Times also difficult. Like people say you're an open book, but how open someone can be. You gave me a platform जहाँ मैं आपसे openly काफी question पूछ पाऊँ. कई बार मुझे लगा ये पूछूं नहीं पूछूंगा ना. Okay, कैसे पूछूं? इसको किस तरीके से फॉर्म करूं? बट ये सब चीजें दिमाग में पहले थी. जब बात करने शुरू की तो फिर खत्म होने का नाम नहीं. And I think I can go on and on, but right now I think I should let you go. But thank you so much for giving time. All the best for whatever you're doing. Be the way you are. I mean, we take so much of inspiration from you. Anything upcoming that we can see. I mean, Insta obviously, but any other place where we can like look forward to actually watching more of you. Is there some project upcoming? And all the best also for your business, by the way. Thank you. I am there on LinkedIn. I am there on Insta. I'm there across everywhere. मैं हूँ. कहीं पे भी आप ढूंढ लो मुझे, मैं हूँ. So you can follow. I am there. If you need any help, please feel free. It's like you don't have to. If you feel like talking, if you are feeling low, I'm also a life coach. So if you feel low or anything, you can always approach, you can always speak. And I think I'll be there to support. But thank you so much, Jasleen. It was a pleasure talking to you. Thanks, lovely. Thank you so much, Christina. पहले भी तुमको जानती थी, आज और जानने का मौका मिला मुझे. बहुत अच्छा लग रहा है. And definitely a life coach. मेरे लिए तो लॉटरी है. मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगी. बहुत सारी बातें सीखनी पड़ेंगी तुमसे. बट डेफिनेटली बी लाइक दिस. कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग. सबको इंस्पिरेशन देते रहो आप. एंड सच बताऊं तो बहुत सी फीमेल्स भी जलती हैं तुमसे, जिस तरह का तुम एटीट्यूड कैरी करती हो. क्योंकि मेरे समेत और भी बहुत सी फीमेल्स हैं जो नहीं उतनी कॉन्फिडेंस ला पाती अपने अंदर जितना तुम्हारे में है. तो तुम्हें देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, फॉर श्योर. ये मुझे पता है. Thank you so much. तुमको पता है? I know it. ये पता है मुझे. मैं बता रही हूँ, ये जब ऑफिस के बे में अंदर घुसती थी और सब देख रहे होते थे तो उसको पता होता था. Used to enter like a model. क्या पता मुझे, तुम सब देख. उनकी आज भी एंट्री ऐसी हुई है. अभी भी आज भी ऐसी एंट्री हुई है उनकी. तो वो पर्सनालिटी है ना. I log in की उसके बाद मैं I was just walking in the house. I'm like ये करना है वो. And I was watching her. And इन्होंने लॉग इन किया कॉल के अंदर और मैं चुप थी कि चलो इनको सेटल होने दिया. एक मस्त लगी हुई है सेटल होने में. और उसके बाद बैठ के कहती आई नो आई एम गॉर्जियस. And I was like I love it. मेल का एक अलग हो जाता है. ठीक है, वी ऑल आर फीमेल्स है. ठीक है, लेकिन एक दूसरे से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं. जैसे मैं जसलीन से बहुत सारी चीजें सीखती हूँ. शी इज वेरी यंगर बट स्टिल तो सीखती हूँ. बट इनका तो रॉ भी अलग है. सो डेफिनेटली सीखना. 8 years. You are 8 years younger to her. So how old are you? I'm 8 years elder. She's younger. I'm 41. You're 41. Okay. Automatically तुम मेरी एज भी जान गई. I know me too.
हाँ 49 की है। इनकी त्वचा से 49. इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता. मैं खुद 45 की हूँ। वो आई नो. All right then. Take care so much. Yeah. Go bring it on. Bye. Bye. Thank you. Take care. Bye.